एक मिनट भैया, मैं बुक में देख रही हूँ उसमें कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। जब तक आप देख रही हैं तब तक मैं आपको सौंफ के अनुभव का मैं एक ऑडियो क्लिप ही सुना दूं, फोन ही कर लेता हूँ। हम्म, जेठाराम। और मजे की बात है, ये सौंफ का अनुभव भी मुझे राजस्थान से ही मिला। बहुत ही बेहतरीन अनुभव। हेलो। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, प्रणाम, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी बढ़िया। आदेश करिए साहब। भैया अभी हम चौपाल से जुड़े हुए हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से। ठीक है। ठीक है। तो इस हाँ जी। चौपाल पे अभी सौंफ के ऊपर स्वाध्याय होने वाला है, सौंफ के बारे में। तो मैं कहा सॉफ्ट, उससे ठीक है। पहले ही, हाँ, जो सौंफ, तो आप हाँ जी। जरा सौंफ का जो एक अनुभव आपके पास बहुत ही बेहतरीन आया था, उसके बारे में समस्या और समाधान दोनों जरा ठीक है। शेयर कर दीजिए। क्या करना है सर? सौंफ सौंफ, जो एक वो तो मैं समझ। सौंफ का काढ़ा बना के जो दिए थे, ठीक 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 है, वो तो मैं समझ गया, करना क्या है? उस उससे कहानी को दोबारा दोहरा दीजिए, उस घटना को दोबारा अब सुना दीजिए। अभी रिकॉर्डिंग पे? हाँ जी हाँ जी। अभी अभी बताऊं इस पे? अभी बताइए, अभी ये फोन स्पीकर पे है, उधर जूम लाइन हाँ पे जी। कनेक्टेड है। जी जी जी। एक सेकंड, चालू ठीक है ना? जी। प्रशांत भाई कहाँ चले गए? एक सेकंड, को पेशेंट था, उनको फ्री करा था। अच्छा अच्छा। ये एक मिनट भी देखते हैं ना। जी। चलिए फिर, आप पे अगर थोड़ा समय लग रहा है तो आप पेशेंट को कर लीजिए, फिर मैं आपको कॉल नहीं दोबारा बस कर लूंगा। एक सेकंड, बस निकल गया ना। हेलो। हाँ जी भैया। हाँ, मैं पूछा था, आपने जो काढ़ा बताया था, पहले पेशेंट को जो प्रो, पेशेंट को जो प्रॉब्लम थी, जी वो ये प्रॉब्लम थी कि पेशेंट पहले नशे करता था, हैवी वाले, जैसे गांजा पीना, ड्रग्स वगैरह, इन सब के। ठीक है। जी तो पेशेंट को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, पेशेंट नशे छोड़ना चाहता था। उसने ये सारी चीजें छोड़ दी थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि बंदा बेड से उठ नहीं पा रहा था। कुल मिला के उस बंदे ने बेड पकड़ लिया था, बिस्तर पकड़ ही लिया था उसने। वो हॉस्पिटल गए थे उनके फादर साहब को लेके साथ में। तब उनके पापा ने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने बोला इनको 6 महीने हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। 6 महीने तो इनको ट्रीटमेंट लेना ही है हमारा, और कम से कम 1 से 2 महीना इनको ड्रिप चलेगी रेगुलर। तो उन्होंने मेरे से बात करी, मेरे पास उनका कॉल आया, तो मैंने आपसे बात की। तो आपने सौंफ का काढ़ा देने को बोला 3 दिन तक, लेकिन बंदा एक ही दिन में, लगभग एक दिन में बंदे ने 5 से 6 बार काढ़ा लिया, और वो चलने फिरने लगा, खाना पीना खाने लगा। जी पहले से ही उसको आराम आया। ये ट्रीटमेंट उसने 3 दिन टोटल लिया, 3 दिन में बंदा एकदम ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया एकदम। जी जी। मेरा ही पेशेंट था वो। जी और प्रशांत। उसके साथ में उसको जूस भी दिया गया था, जी जी। मौसमी का। जी भैया। हाँ जी हाँ जी। पहले वो खाना वाना नहीं खा पा रहा था, उल्टियाँ वगैरह भी होती थी, जी भैया। वो सब कुछ बंद हो गया था फर्स्ट डे से ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई। हाँ जी हाँ जी। जी। और ये तो प्रशांत भाई के माध्यम से उनका हुआ।
जो नशा छोड़ने के बाद जो शरीर की स्थिति हुई उसको रिकवर करने के लिए। एक इसी तरीके से 2018 में एक भाई बहुत ज्यादा नशा करते थे, उन्हें सौंफ का अर्क, मतलब घर में 1 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डाल के रात भर छोड़ दिए, और सुबह उबाल के सिर्फ 2 से 3 चम्मच बचने तक उबाला, और उसको छान के रख दिए। और उस बच्चे को, 15 साल का बच्चा जो नशे में था, उसे पिलाने पे उसके जो शराब पीने की आदत थी, वो बच्चे की नशे की आदत छूट गई, सौंफ के घर के बनाए गए इस काढ़े से। 1 चम्मच सौंफ यानी 5 से 6 ग्राम सौंफ, 1 गिलास पानी, लगभग 200 ml पानी में मात्र उसको इतना पकाया गया रात भर छोड़ने के बाद, सुबह अगले दिन, कि 2 से 3 चम्मच, मतलब वो कढ़ाई जले ना, बस मतलब बचा हुआ सौंफ और उसके ऊपर 2-3 चम्मच पानी बच जाए, कि इतना बच जाए कि 2-3 चम्मच पानी निकल जाए। और इसकी मात्र 3 दिन देने से उस बच्चे को बिना किसी दुष्प्रभाव के वो बच्चा नशे की आदत छोड़ गया। वो अनुभव मुझे याद था। तो जब इनकी स्थिति हुई थी तो मैंने उस अनुभव को याद आके फिर इन्हें प्रयोग बताया, तो इनको भी आराम मिला। और अभी डॉक्टर संजीव जी के माध्यम से मैं जानने को मिला कि क्या आपके सामने नशे चढ़ने का, बहटा आने का कितना सरल उपचार, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000, 1500, 1500 परिवारों की समस्या, 1500 भाई बहनों की समस्याओं को नष्ट करने वाला सौंफ। तो आज इस चौपाल पे, स्वस्थ समृद्ध परिवार की इस चौपाल पे, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की ट्रेनर नीना कंबोज दीदी के माध्यम से आज हम सौंफ को जानते हैं कि सौंफ क्या है, सौंफ के घरेलू प्रयोग क्या है, किन किन समस्याओं में सौंफ काम आता है। जी दीदी, जी भैया, आप। वंदे मातरम सभी को। जी। सौंफ, लैटिन नाम फोनिक्यूलम वल्गेरे, प्रकृति ठंडी, मात्रा आधा से 1 चम्मच। सौंफ की प्रधान क्रिया पाचन संस्थान और श्लेष्मिक कला पर होती है। खाना खाने के बाद नित्य 1 चम्मच सौंफ खाना जीवन स्वस्थ रखने का नियम है। इस तरह सौंफ खाने से हम स्वस्थ रहेंगे, भोजन का पाचन होगा, गैस नहीं बनेगी। विशेष रूप से शुक्रवर्धन, स्त्रियों का मासिक धर्म सही, स्तनों में दूध की कमी, गर्भावस्था में गर्भपात की आशंका, नेत्र ज्योति तेज, त्वचा आदि सभी में लाभ होगा। नित्य खाने के बाद सौंफ खाएं और गर्मी में चाय में सौंफ डालकर पिएं। स्वास्थ्य की रक्षा करें। पौष्टिक तत्व, सौंफ सेहत के लिए वाकई गुणकारी है। इसमें भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व होते हैं। इसके पौष्टिक तत्वों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, पानी, लिपिड, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, सिलेनियम, पोटेशियम और सोडियम होते हैं। विटामिन की भी यह अच्छी स्रोत है। इसमें विटामिन सी, थायमिन, रिबोफ्लेविन, विटामिन B12, A, B16, फोलेट और ई पाए जाते हैं। धूम्रपान, काला नमक पिसा हुआ 2 चम्मच, सौंफ 4 चम्मच, अजवाइन 8 चम्मच, सबको नींबू के रस में भिगोकर छाया में सुखाएं। जब भी तंबाकू, जर्दा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट लेने की इच्छा हो, इस आधा चम्मच धीरे धीरे चबाते हुए रस चूसते रहें। इस तरह 1-2 सप्ताह सेवन करते रहने से धूम्रपान की आदत छूट जाएगी, धूम्रपान की इच्छा नहीं होगी तथा भोजन का पाचन अच्छा होगा। यदि आप सिगरेट बीड़ी छोड़ना चाहते हैं तो सौंफ को घी में सेककर शीशी में भर लें। जब भी सिगरेट पीने की इच्छा हो तो इसी सौंफ को आधा आधा चम्मच चबाते रहें। सिगरेट पीने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। मन पर भी संयम रखें। नेत्र ज्योति, समान मात्रा में सौंफ, बादाम गिरी, मिश्री पीसकर मिलाकर इसकी 3 चम्मच फक्की गर्म दूध से नित्य रात को सोते समय लंबे समय तक, कम से कम 2 माह तक लेते रहें। फक्की के बाद पानी नहीं पिए। नेत्र ज्योति बढ़ेगी, शरीर पुष्ट होगा, स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। आंखें आना, दुखना, आंखें आने पर 2 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में उबालकर आधा पानी रहने पर नित्य 2 बार पिए। इस पानी से आंखें बंद करके धोएं। इससे सूजन जलन में लाभ होगा, आंखें जल्दी ठीक होंगी। मोतियाबिंद,
50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम धनिया, दोनों को पीस कर 50 ग्राम देसी बूरा मिला लें। इस मिश्रण की 2.5 चम्मच सुबह शाम नित्य लंबे समय तक पानी से फटकी लेते रहें। गुर्दे, हाथ पांव या पेशाब में जलन, पेशाब रुक रुक कर आए। आधा गिलास पानी में 4 चम्मच सौंफ भिगोकर 4 घंटे बाद सौंफ छानकर निकाल लें एवं इसको पीस कर इसी पानी में मिलाएं। स्वादानुसार चीनी मिलाकर सुबह शाम नित्य पिएं, अवश्य लाभ होगा। समान मात्रा में सौंफ, मिश्री, धनिया सबको पीस कर मिलाकर 2 चम्मच नित्य 3 बार खाना खाने के बाद पानी से फटकी लें। पेशाब खुलकर आएगा और हाथों और तलियों की जलन दूर होगी। मूत्र कृच, नित्य भोजन के बाद सौंफ खाएं व पिसी हुई सौंफ की फटकी लें। मूत्र खुलकर आएगा, जलन भी दूर होगी। मूत्र स्त्रावक, जब पेशाब अधिक लाना हो तो 2 चम्मच सौंफ नित्य 4 बार चिबाएं, इससे पेशाब अधिक मात्रा में तथा बार बार होगा। पथरी वालों को सौंफ खिलाएं जिससे पेशाब अधिक हो। रक्त शोधक, खाना खाने के बाद 2 बार नित्य 2-2 चम्मच सौंफ खाने से रक्त साफ होता है। गर्मी की फुंसियां, 4 चम्मच सौंफ और इतनी ही मिश्री पीस कर पानी में घोलकर नित्य पीने या फटकी लेने से गर्मी के मौसम में होने वाली फुंसियों में लाभ होता है। वंध्यत्व, वंध्यत्व स्त्री यदि 6 ग्राम सौंफ का चूर्ण घी के साथ 3 मास तक सेवन करे तो निश्चित गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है। वह कल्प मोटी स्त्रियों के लिए विशेष लाभप्रद है। यदि स्त्री दुबली पतली हो तो उसमें शतावरी चूर्ण मिलाकर देना चाहिए। 6 ग्राम शतावरी मूल का चूर्ण 12 ग्राम घी और दूध के साथ खाने से गर्भाशय की सब विकृतियां दूर होती हैं और गर्भ स्थापित होता है। यह योग वैद्य रामनाथ द्वारा लिखित पुस्तक वनौषधि शतक में दिया गया है। गर्भधारण, मोटी सौंफ पीस कर रख लें, इसकी 1 चम्मच प्रातः पानी से नित्य 4 महीने तक फटकी लें। इससे गर्भधारण की बाधाएं दूर होंगी और गर्भधारण के अवसर बढ़ते हैं। गौरव गौरवर्ण संतान, गर्भावस्था में 9 महीने तक भोजन के बाद सौंफ चबाते रहने से संतान गोरे रंग की होती है। गर्भावस्था की उल्टी, 75 ग्राम सौंफ 500 ग्राम दूध में अच्छी तरह उबाल कर छान कर स्वादानुसार मीठा मिलाकर 3 भाग करके हर 3 घंटे में 3 बार पिलाने से गर्भावस्था में होने वाली उल्टी बंद हो जाती है। उल्टी, जी घबराना, गर्मी व सर्दी या अन्य किसी भी समय जी घबराता हो, बार बार उल्टी होती हो तो सौंफ तथा पुदीना लगभग 20 ग्राम को 2 कप पानी में उबालें। आधा पानी रह जाने पर छान कर रोगी को पिला दें। 3 बार ऐसे ही मात्राएं दें, कुछ ही घंटों में रोगी चंगा हो जाएगा। गर्भपात, गर्भ धारण करने के बाद 62 ग्राम सौंफ, 31 ग्राम गुलाब का गुलकंद पीस कर पानी मिलाकर 1 बार नित्य पीने से गर्भपात रुकता है। पूरे गर्भकाल में सौंफ का अर्क पीते रहने पर गर्भ स्थिर रहता है। दूधवर्धक, शिशु को दूध पिलाने के लिए माँ का दूध बढ़ाने हेतु सौंफ, जीरा, मिश्री समान मात्रा में पीस कर मिला लें। इसकी 2-2 चम्मच 3 बार दूध से नित्य फटकी लें। अति निद्रा, जिसे निद्रा अधिक आवे, हर समय नींद सुस्ती रहे, उसे 10 ग्राम सौंफ को आधा किलो पानी में उबाल कर चौथाई रह जाने पर थोड़ा सा नमक मिलाकर सुबह शाम 5 दिन तक पिलाएं, इससे नींद कम आएगी। अनिद्रा, 15 ग्राम सौंफ 400 ग्राम पानी में उबालें, चौथाई रहने पर छान कर गाय का 250 ग्राम दूध और 15 ग्राम घी दोनों स्वादानुसार चीनी मिलाकर सोते समय पिए। अनेकानेक रोग, 2-2 चम्मच मोटी सौंफ व अजवाइन, 2 छोटी इलायची, 5 कली लहसुन सबको पीस कर 1 किलो पानी में इतना उबालें कि चौथाई भाग रहे। इसे छानकर दिन में 3 बार नित्य पिए। यह अनेक रोगों की औषधि है। पसीना, सौंफ पसीना निकालती है। बुखार आदि किसी भी रोग में पसीना अधिक लाना हो तो सौंफ का सेवन करें। नाभि हटना, नाभि ठीक कराने बैठाने के बाद भी यदि नाभि बार बार अपने स्थान से हट जाती हो तो 2 चम्मच पीसी सौंफ थोड़े से गुड़ में मिलाकर नित्य प्रातः 10 दिन तक खाएं। कब्ज, 4 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में उबालें, जब आधा पानी रह जाए तो छान कर पिए, कब्ज दूर हो जाएगी। सोते समय 1 चम्मच पिसी हुई सौंफ की फटकी गर्म पानी से लेने से कब्ज दूर होती है। सौंफ
हरी शक्कर प्रत्येक आधा चम्मच मिलाकर पीस कर गर्म पानी से फकी लें। 100 ग्राम सौंफ पीस कर रख लें। इसकी 2 चम्मच गुलाब के गुलकंद में मिलाकर सुबह शाम भोजन के बाद खाएं। बवासीर रक्तस्रावी, सौंफ और मिश्री दोनों मिलाकर आधा चम्मच की फक्की दूध के साथ लें। बवासीर रक्तस्रावी, सौंफ, जीरा, धनिया प्रत्येक 1 चम्मच 2 कप पानी में उबालें। आधा पानी रहने पर छान कर उसमें 1 चम्मच देसी घी मिलाकर पीने से रक्तस्रावी बवासीर में लाभ होता है। गैस, मल दुर्गंधति, भोजन नहीं पचने से खाया गया भोजन लंबे समय तक पड़ा रहने से सड़ने लगता है। इससे शरीर में कमजोरी, पेट में भारीपन, उदासीनता बनी रहती है। मल पतला रहता है और थोड़ा थोड़ा कई बार जाना पड़ता है। जो जो दवा ली जाती है वह गर्मी करती है या ठंडक पहुंचाती है। मोटी सौंफ 50 ग्राम, कच्चा जीरा 25 ग्राम, धनिया सूखा, काली मिर्च, सौंठ, दालचीनी प्रत्येक 5 ग्राम, छोटी इलायची के दाने चौथाई चम्मच, सबको पीस कर मिलाकर इस मिश्रण की 1 चम्मच उबलते हुए पानी के 1 कप में डालकर आधा मिनट और उबालकर स्वादानुसार शक्कर डालकर ढक कर रखें। पीने जैसा हल्का गर्म रहने पर स्वादानुसार नींबू निचोड़कर खाने के आधा घंटे बाद छान कर 1 महीना पिए। खाना सही ढंग से पचेगा, गैस, मल की बदबू दूर हो जाएगी, दस्त 1 या 2 बार में ही साफ हो जाएगा, कमजोरी दूर हो जाएगी। गैस, पेट में गैस रहने पर दाल सब्जी जो भी खाएं उसमें सौंफ का छौंक लगाकर खाएं। खाना खाने के बाद सौंफ खाने से गैस निकल जाती है। 2 चम्मच सौंफ को 1 कप पानी में उबाल कर रख लीजिए। इस पानी को छानकर छोटे बच्चों को 1 चम्मच की मात्रा में बार बार पिलाइए। 1 चम्मच सौंफ आधा कप पानी में रात को भिगोकर प्रातः पानी छानकर दूध में मिलाकर बच्चे को पिलाएं। इसके सेवन से गैस दस्तों में लाभ होता है। खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ चबाकर गर्म पानी पिएं। पिसी हुई कच्ची सौंफ 50 ग्राम में स्वादानुसार नमक मिलाकर रखें। खाने के बाद नित्य आधा चम्मच की गर्म पानी से फक्की लें। गैस के कारण उत्पन्न पेट दर्द भी इससे ठीक हो जाएगा और सौंफ गैस निकालती है। शिशुओं की गैस, 1 चम्मच सौंफ आधा कप पानी में डालकर रात को भिगोएं। प्रातः पानी छानकर थोड़ा थोड़ा यह पानी जब भी ऊपर का दूध पिलाएं उसमें मिलाकर पिलाएं। शिशुओं के पेट में गैस नहीं बनेगी। खट्टी डकार, 4 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में उबालें। आधा पानी रहने पर स्वाद के अनुसार मिश्री मिलाकर छान कर पिएं। अपच दूर करने का प्रयास करें। अम्ल पित्त, आधी कच्ची आधी भुनी सौंफ मिलाकर नित्य 4 बार चबाएं। पाचक, सौंफ और जीरा समान मात्रा में मिलाकर सेक लें। भोजन के बाद 1 चम्मच नित्य चबाएं। भुनी पिसी सौंफ 1 चम्मच में स्वादानुसार काला नमक मिलाकर खाने के बाद पानी से फक्की लेने से भोजन पच जाता है, भूख खुलकर लगती है। भोजन के बाद आधी कच्ची आधी सेकी हुई सौंफ खाने से भोजन सरलता से पच जाता है। पुरानी पेचिश में लाभ होता है, सांस की बदबू दूर होती है। मुंह से दुर्गंध, मुंह से आने वाली दुर्गंध लहसुन प्याज अपच से हो तो सेकी हुई सौंफ 4 बार नित्य खाएं। पेट का भारीपन, नींबू के रस में भीगी हुई सौंफ को भोजन के बाद खाने से पेट का भारीपन दूर होता है, भूख खूब लगती है तथा मल भी साफ होता है। पेट दर्द, सौंफ और सेंधा या काला नमक पीसकर 2 चम्मच गर्म पानी से फक्की लें। पाचन क्रिया खराब होने से पेट दर्द हो तो सेकी हुई सौंफ खाएं, दर्द में लाभ होगा। हिचकी, सौंफ और चीनी समान मात्रा में मिलाकर चबाने से हिचकी बंद हो जाती है। दस्त, आंव, दस्तों के साथ साथ आंव भी आती रहती है। ऐसे दस्त लंबे समय तक रहते हैं, सरलता से ठीक नहीं होते। इनके लिए चिकित्सा लंबे समय 1-2 माह तक करें। 50 ग्राम सौंफ रात को 1 कप पानी में भिगोकर प्रातः पानी छानकर सौंफ निकालकर पीस लें और इसी पानी में घोलकर जितनी रोटी रोगी को खानी हो उतने आटे में यह पानी डालकर गोंद कर रोटी बनाकर सुबह शाम खाएं। 2 गिलास पानी में 8 चम्मच सौंफ 2 घंटे भिगोकर उबालें। उबलते हुए आधा गिलास पानी रहने पर छान कर इस पानी के 4 भाग करके हर 2 घंटे से पिलाएं।
आम दस्त ठीक हो जाएंगे। मल व मल द्वार से निकलने वाली गैस की बदबू दूर होगी। आम निकलना बंद हो जाएगी। दस्त भी बंद हो जाएंगे। सौंफ और सौंठ समान मात्रा में कूट पीस कर छान कर थोड़ा सा घी डालकर नित्य भून लें। इस मिश्रण की 1 चम्मच नित्य 3 बार पानी से फक्की लें। बार बार दस्तों का आना ठीक हो जाएगा। 2 चम्मच सौंफ 2 कप पानी में उबालकर 1 कप पानी रहने पर छान कर नित्य 2 बार पिएं। दस्त बंद हो जाएंगे। विशेषकर बच्चों के दस्तों में लाभ होगा। बच्चों को थोड़ा थोड़ा पानी हर दस्त के बाद पिलाएं। इसी से औरतों का गर्भाशय और रक्त भी शुद्ध हो जाएगा। दमा। नित्य सुबह शाम खाने के बाद 1-1 चम्मच सौंफ खाएं। खांसी, दमा। 2 चम्मच सौंफ 2 चम्मच अजवाइन आधा किलो पानी में उबालकर हल्का गर्म रहने पर 2 चम्मच शहद मिलाकर छान लें। इसकी 3 चम्मच प्रति घंटा पिलाने से बच्चों की खांसी दूर हो जाती है। सौंफ चबाकर खाने से भी खांसी कम होती है। समान मात्रा में सौंफ और मिश्री के छोटे छोटे टुकड़े मुंह में रखें। धीरे धीरे चबाएं। रस चूसते रहें। बार बार खांसी नहीं उठेगी। सौंफ का कार्य जुकाम और कफ को निकालना है। जुकाम। 15 ग्राम सौंफ 3 लौंग आधा किलो पानी में उबालें। चौथाई पानी रहने पर देसी बूरा या चीनी मिलाकर घूट घूट के पिएं। छाले। जिन लोगों के मुंह में छाले प्राय होते रहते हैं वे खाने के बाद थोड़ी सौंफ लिया करें तो छाले नहीं होंगे। समान मात्रा में सेकी हुई सौंफ और मिश्री पीसकर मिलाकर नित्य खाने के बाद 2 चम्मच धीरे धीरे चबाते हुए खाएं। छालों में लाभ होगा। ज्वर। तेज ज्वर होने पर 40 ग्राम सौंफ 2 गिलास पानी में उबालकर 2-2 चम्मच बार बार पिलाते रहने से ज्वर का ताप नहीं बढ़ता। जुएं। सौंफ पानी में डालकर चटनी पीसकर बालों की जड़ों में लगाने से जुएं मर जाती हैं। अन्य जहरीले कीड़े काटने पर उस जगह भी लगाने से लाभ होता है। फफूंदनाशक। सौंफ फफूंदनाशक है। सौंफ पानी में उबालकर फफूंदग्रस्त जगह को धोएं तथा चटनी की तरह पीसकर नित्य लगाएं। रक्तचाप। 50 ग्राम कच्ची सौंफ 50 ग्राम सेकी हुई सौंफ 100 ग्राम मिश्री सब पीस कर मिलाकर नित्य 2 बार पानी से फक्की लें। रक्तचाप ब्लड प्रेशर में लाभ होगा। मधुमेह के रोगी इसे नहीं लें। मधुमेह। सौंफ अजवाइन प्रत्येक 25-25 ग्राम चिरायता 15 ग्राम गिलोय पाउडर 50 ग्राम नीम के सूखे पत्ते 100 ग्राम सबको मिलाकर पीस कर रखें। प्रातः भूखे पेट 1 चम्मच पानी से लेकर आधे घंटे बाद ही कुछ खाएं। शक्तिवर्धक। 100 ग्राम सौंफ सेक कर रखें। नित्य रात को 2 चम्मच चबाकर 1 गिलास पानी पिएं। 1 माह में ही कमजोरी दूर होती है। चक्कर। पिसी हुई सौंफ और मिश्री समान मात्रा में मिलाकर खाना खाने के बाद नित्य 2 बार पानी से फक्की लें। स्मरण शक्तिवर्धक। सौंफ को हल्की हल्की कूट कर ऊपर के छिलके उतार कर छान लें। इस तरह अंदर की मींगी निकालकर समान मात्रा में मिश्री मिलाकर पीस लें। 1-1 चम्मच सुबह शाम ठंडे पानी से या गर्म दूध से फक्की लें। इसके सेवन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। मस्तिष्क में शीतलता आती है। समान मात्रा में सौंफ मिश्री और बादाम गिरी सबको पीस कर मिलाकर नित्य 3 चम्मच गर्म दूध की फक्की लेते रहने से स्मरण शक्ति बढ़ती है तथा सिर दर्द में लाभ होता है। जो आहार हम ग्रहण करते हैं वह पचकर रस बनता है। रस से रक्त मांस मज्जा हड्डी एवं वीर्य का निर्माण होता है। इन धातुओं में वीर्य की मात्रा अत्यल्प होती है। यही वीर्य शक्ति रूप होने पर ओज कहलाता है। इस ओज से ही शरीर तेजवान बनता है। ओज स्मरण को पुष्ट करने के साथ ही स्मरण शक्ति बढ़ाने में भी सहायक है। वीर्य का दुरुपयोग न करके अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहें। यथोचित विश्राम करें। विचारों को सकारात्मक बनाएं। सकारात्मक विचार जीवन को आशावादी बनाते हैं तथा तनाव से मुक्त करते हैं। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। सौंफ सुगंधित उद्दीपक बथर और खांसी की दवाओं में मिलने में लाभदायक है। जी भैया हो गया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया इसके साथ ही मैं पहले फीडबैक देना चाहती हूँ सभी को। आप सभी के सामने मैं अभी जो ये स्वाध्याय कर रही थी बिना चश्मे के कर रही थी। और ये कमाल है हमारी नेत्र रोग नाशक का।
पहले मैं भैया चश्मे के बिना बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती थी, मुझे डबल डबल दिखाई देता था। और अब आप सभी के सामने बड़ी आसानी से मैंने स्वाध्याय किया है, तो मैं काफी लंबे समय से ये नेत्र रोग नाशक का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ में बासी लार भी लगाती हूँ, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो ये चीज मैं सभी को बताना चाह रही थी आज। और आप चाहे दीदी वो इस बुक में जो लिखा हुआ है उसके पॉइंट का साइज दिखा दो, कितना छोटा पॉइंट लिखा हुआ है। कोई बड़े बड़े अक्षर नहीं लिखे हुए हैं, जो न्यूज़पेपर छपता है उसके साइज का है। जी भैया, जो न्यूज़पेपर में आम होता है वही साइज है इसका। हम्म। और ये मतलब बड़ी आसानी से मैंने पढ़ लिया, मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है इसमें। बहुत 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 धन्यवाद दीदी। वही है कि हमें कोई भी चीज रेगुलर करनी पड़ती है, ये नहीं है कि 2-4 दिन डाल ली। अब मैं मतलब काफी लंबे समय से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, दोनों ही चीजें सुबह। ये मेरी एक आदत बन चुकी है कि सुबह उठते ही सबसे पहले बासी लार लगानी है आंखों में, और फिर मैं नेत्र रोग नाशक का भी हर रोज उपयोग करती हूँ। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं, कुछ हैंड रेस हैं, उन हैंड रेस को ले लेते हैं। सबसे पहला है सुवर्णा दमानी जी। सुवर्णा दमानी जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। पहले तो जिनके पास सौंफ का अनुभव है वो सौंफ के अनुभव वाले हैंड रेस करें। सवाल वाले सारे नीचे करें। सवाल वाले नीचे करें हाथ, जल्दी जल्दी हाथ नीचे करें। टेबल से कूदिए, खड़े नहीं, स्टूल स्टूल पे खड़े होने की जरूरत नहीं है। सौंफ का अनुभव है, अगर आप लोगों ने जीवन में सौंफ इस्तेमाल किया है वो अनुभव शेयर करने के लिए हाथ उठाएं। बाकी हाथ नीचे करें। ये सबके पास नहीं है, ये चार अभी हाथ नीचे नहीं कर रहे, अभी मुंह खोलूंगा तो सवाल ही करेंगे, अनुभव नहीं देंगे। बरसा चड्डा दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया सौंफ का ये अनुभव है कि मेरी जब तारा छोटी थी तो उसको जब भी दस्त होते थे तो मैंने कभी कोई दवाई नहीं दी उसको, हमेशा सौंफ का पानी ही देती थी और एक या कभी बना केला खिला देती थी। जी जी। इसी से उसके दस्त हमेशा हर बार गारंटी से ठीक होते ही होते थे। और जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके दांत आ रहे होते हैं, दांत के समय में जो दस्त होता है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। नवजात शिशुओं को दस्त में समस्या हो तो 1 चम्मच सौंफ खौलते हुए पानी में डाल के छोड़ दे। 1 कप खौलते हुए पानी में, उसके बाद जब वो पानी ठंडा हो जाए छान के रख ले, और उसी पानी में बच्चे को दूध पिला रहे हैं, अगर बाहर का दूध पिला रहे हैं तो उस दूध में मिला के पिलाएं। नहीं तो माँ का दूध पिला रहे हैं तो माँ का दूध थोड़ा सा निकाल लें और उसमें मिला के उसको पिलाएं। और जब बच्चा थोड़ा और बड़ा 6 महीने से ऊपर हो जाता है तो फिर आप सीधे डायरेक्ट भी पिला सकते हैं। जब दांत की समस्या, तो सौंफ का पानी पिलाते रहने से दांत, जब दांत निकल रहे तो उसमें कोई समस्या नहीं आती। चलिए, एक हैंड रेस और है अनुभव पटेल जी का। अनुभव पटेल जी, आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। नमस्ते भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया, हमारा भांजा 9 महीने का था। तो उसको दस्त आ रहे थे, यही दस्त का है। तो वही सौंफ का काढ़ा दिया गया था। 1 चम्मच, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के उबाल के चौथाई ग्लास रह जाने पर तो उससे उसका दस्त बंद हो गए थे। और भैया धनिया जीरा सौंफ, तो सदाबहार। उससे सदाबहार बहुत जबरदस्त कोमल को तो दिक्कत रही थी, आपको पता है, जब खूनी दस्त आए थे। जी तो इसमें भैया आपने खूनी दस्त में 2 चुटकी स्फटिक भस्म जी और मलाई मिला के देने के लिए कहा था। तो उससे तो खून आना बंद हो गया था। और धनिया जीरा सौंफ से उसका काढ़ा देने से भैया दस्त भी बंद हो गए थे 2 दिन में पूर्णतया। उसमें तो बहुत सारे दस्त आए थे, 24-25 दस्त आए थे एक ही दिन में। जी जी। तो ये विशेष अनुभव रहे। प्रीति रानी, माइक अनम्यूट करो। ये अभी इसके भी धनिया जीरे सौंफ का बहुत अच्छा अनुभव है। प्रीति राकेश शर्मा की धर्मपत्नी जी, CISF यूनिट। चलो, अभी शायद नहीं सुन जी। रही। हाँ जी। वंदे वंदे मातरम भैया जी। बच गई। ये मतलब फीडबैक दो हैं भैया जी, एक और है अभी जो आपने बताया था, पहले धनिया वाला ही बता देती हूँ। मेरे को आपने बताया था ना भैया जी, धनिया में ये सौंफ और जीरा इसका काढ़ा बना के पीना था। तो भैया पहले तो मेरे को मतलब
आराम इतना आ गया था कि जैसे लूज मोशन में हर आधे घंटे में ऐसे जा रही थी भैया जी। तो वो पिया मैंने, उससे मेरे को बंद हो गए आने। दिन में मतलब आधा आधा घंटे में थे ना वो, मेरे को दिन में 4-5 बार ऐसे आए। तो उसके बाद में जैसे फ्रेश हुए तो उसके बाद मेरे पेट में ऐंठन हो गई। फिर आपने फिर बताया कि इसको कंटिन्यू करो और ताजा बना बना के पियो। पहले मैं सिर्फ ये गलती कर रही थी भैया जी, मैं बना के रख लेती थी, उसको गर्म करके फिर पी रही थी। फिर मैंने भैया कल से जो किया ना, तो मुझे मैं सिर्फ एक ही बार फ्रेश हुई और ना मेरे पेट में ऐंठन है। बहुत अच्छा आराम है भैया, बहुत ही मतलब रिलैक्स हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका। नहीं तो 15 दिन से परेशान थी भैया जी मैं इससे। और दूसरा फीडबैक है भैया ये, उनको पतिदेव को पित्त हो गया था भैया जी। तो आपने बताया था कि इसमें नमक में, घी में नमक मिला के उसे मालिश करने के लिए। तो भैया मैंने वो किया, और एक घर पे भी सुना था कि नमक घी में 2 चुटकी डाल के और उसको पिला के कंबल उड़ा देना और ठीक हो जाएगा। तो वो किया था भैया जी, लेकिन फिर पित्त ठीक हो गया था। उसके बाद मतलब फिर से हो गया मिर्च खाने से। तो भैया जी वही आपने बताया था हल्दी, ये सॉरी धनिया जीरा सौंफ वाला, तो मैंने उनको भी यही पिलाया। तो भैया अब मिर्च भी खा रहे हैं, उससे मतलब कोई पित्त नहीं आ रहा। वो 2-3 ही काढ़े बना के पिलाए थे भैया मैंने उनको, और उसमें बहुत आराम है। अभी सब्जी अच्छे से खा रहे हैं, कोई पित्त वगैरह नहीं है भैया जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी दीदी। और सच में सौंफ का बहुत अच्छा है भैया जी, बहुत है। मैं तो भैया 15 दिन से परेशान थी, मुझे तो सच्ची में इतना आराम मिला है ना, मतलब नहीं तो मेरे को कुछ पता ही नहीं था, हर आधे घंटे में बाथरूम में बैठी रहती थी। जी जी धन्यवाद भैया जी। हाँ तो चलिए, गायत्री वर्मा बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम भैया जी, वंदे मातरम। भैया जी आप ही से सीखा है, बस वो सौंफ का दस्त वाला जो उपाय अभी आपने बताया और दीदी ने भी बताया, तो ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। मेरा बच्चा जब छोटा था तो मैं उसको अपने दूध में मिला के देती थी, सौंफ का पानी उबाल के। और, और फिर बाद में जब बड़ा हुआ तो दस्त में फिर वो डायरेक्ट पानी को ही देती थी भैया जी। और मेरा डिलीवरी के टाइम में मेरा पित्त बढ़ा हुआ था, तो मैं डिलीवरी वाला लड्डू नहीं खा पाती थी। बहुत गर्मी लगती थी मुझे, और साथ में हर्निया भी था। तो मैं सौंफ खा लेती थी भैया जी, बीच बीच में फांकी मार लेती थी, तो उससे मुझे आराम मिल जाता था बहुत। और मैं भी मिर्ची नहीं खा पाती थी भैया जी, मिर्ची खाने से मुझे बहुत जलन होती थी पेट में। तो फिर मैं सीधा सौंफ ही खाती थी भैया जी, धनिया सौंफ। तो उसमें मुझे बहुत आराम मिला भैया जी, वो आप ही से सीखा है भैया जी, बस जो कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, प्रणाम, वंदे मातरम। जी बहन, यहाँ पे बात होते होते एक अनुभव मुझे भी याद आया, शायद वो अभी यहाँ नहीं है। कलकत्ता के एक भाई थे, उनको इतनी भूख लगती थी, इतनी भूख लगती थी कि हर 1 घंटे पे अगर खाने को दे तो 4 दर्जन केले खा जाते थे। अगर मिल जाए तो हर 1 घंटे 1.5 घंटे पे 4 दर्जन केले भी खा जाए। रोटियां खाने बैठे तो 10-12 रोटी खाने के बाद फिर 2 घंटे बाद कहते हैं जी मैंने कुछ खाया ही नहीं। तो उन्होंने भी यही धनिया जीरा सौंफ का, जीरा और सौंफ का काढ़ा बना के पिया। उसके बाद दही में, 1 कटोरी दही में 2 चम्मच सौंफ का पाउडर मिला के खाए, दिन में 2 बार, और 7 दिन। तो उनकी जो भूख थी भास्मक, जरूरी नहीं, देखिए मैं यही प्रयोग की बात कर रहा हूँ, ये मैंने अभी तक 10 लोगों को बताया जिनमें भूख बहुत लगती है, उनमें से 8 को रिजल्ट आए, 2 को बिल्कुल ही नहीं आया। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जिनको 2 को नहीं आया तो उनका तो कुछ नुकसान तो हुआ नहीं ना। तो इसीलिए घरेलू उपचार जो है हमेशा विश्वास के साथ करना चाहिए और नियमित करना चाहिए, नियमितता। क्योंकि हमारी क्या होती है कि जब हम घरेलू की तरफ लौटते हैं तब तक हमें देर हो चुका होता है। चलिए, अपेक्षा गुप्ता, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। भैया मेरी बेटी का भी 15 दिन हुआ पीरियड में बार बार लैट्रिन जाना पड़ रहा था, तो मैंने कॉल करके आपसे पूछा था। तो आपने बताया था आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ का काढ़ा बना के पीने के लिए। तो पहली बार में ही उसको आराम मिल गया था। एक ही खुराक में उसको आराम मिल गया था, चौथाई हिस्सा बना के हमने पिलाया था, और उसको बहुत आराम मिल गया, दोबारा उसको लैट्रिन नहीं जाना पड़ा। बस इतना ही बताना था भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद।
आकांक्षा घंगस, माइक अनम्यूट करो गुड़िया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। भैया मेरा भी है एक फीडबैक, ये सौंफ का ही। ये मेरी बहन थी, जब ये हम छोटे ही थे, ऐसी थी 12-13 साल की। इसकी आंख बिल्कुल कमजोर हो गई थी, डॉक्टर ने चेक की ना, तो इसकी आंख इतनी डाउन बताई थी कि इसको कोई भी चश्मा सेट नहीं आया। तो मेरे पापा ने इसका बनाया सौंफ, बादाम और ये धागे वाली मिश्री, इसका मिश्रण बनाया। मतलब हफ्ता 10 दिन का है, और दोबारा चेक करवाई ना तो 6/6 आंख होगी थी इसकी, हफ्ता 10 दिन में ही। और खून भी इसमें 6 से 7 ग्राम रहता था, तो खून भी 12 से 13 ग्राम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और इसी के उससे अब मैं भी अपनी ये तीनों चीज लेके आई हूँ। मेरी भी थोड़ी चश्मे की शिकायत बता दी है डॉक्टर ने। तो यही तीनों चीज लेके आई हूँ कल। मतलब कई दिन हो गए लेके आई हुई, तो ये हर रोज कहते पति देव डाल ले आंखा न को जाएगा। मगर तो आप डाल दो, नु कहा कल ही डाल लूं। तो बोले कि कल मैं ही डालूंगा, तू तो डालेगी नहीं। मैं तो बादाम ने वे हलवे और इसमें डाल के वैसे ही खत्म करती है, दोबारा लाके कल वही डाल लेंगे। इसमें अगर सफेद मिर्च डाल दिया जाए तो हाँ और। जी, हाँ जी, हाँ जी, सफेद मिर्च और, ये मैं भूल गई थी, सफेद मिर्च और। जी जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमीला बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। भैया जी मेरे भी एक धनिया और सौंफ का बहुत अच्छा फीडबैक है भैया जी। कुछ दिन पहले मेरे बेटे को ना सर्दी लगने से ना पेट में मरोड़े से दर्द उठ रहा था, और दस्त भी लग रहे थे उसको, बहुत ज्यादा लूज मोशन लग रहे थे, और दर्द भी बहुत ज्यादा था पेट में। वो सीधा भी खड़ा नहीं हो सक रहा था भैया जी। तो मैंने क्लास में ही सुना था भैया जी, तो मैंने 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच धनिया उसी टाइम 1 गिलास पानी में उबाला, और उस 1 गिलास में से थोड़ा ही उबाला था भैया जी, वो थोड़ा सा ही पकाया था। तो मैंने उसमें से थोड़ा सा तो उसको जी भी दे दिया था, 2 घूंट, और थोड़ा और रख दिया था, तो थोड़ा और फिर थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद दिया उसको। भैया जी वो 2 बार देने से ही उसका पेट का दर्द और दस्त बिल्कुल ठीक हो गए थे भैया जी, और ठंड जो लग रही थी वो भी ठीक होगी भैया जी। और भैया जी एक और फीडबैक है मेरे पास भैया जी। मैं अभी बाहर घूमने हुए गए थे, मैं और मेरी बहन, हम इधर उज्जैन गए हुए थे भैया जी। तो मेरी बहन के कमर में ना चनक हो गई थी, नस पे नस चढ़ गई थी भैया जी कमर पे। तो मेरे पास अमृत धारा थी और मैजिक ऑयल में दोनों साथ लेके जा रही थी भैया जी। तो मैंने उसकी ना कमर पे पहले तो थोड़ी सी अमृत धारा की 2-3 बूंद लगा दी वहां पर, उस पर चले भी नहीं जा रहा था, उसको बहुत दर्द हो रहा था भैया जी। फिर उसके ऊपर मैंने उसको ना 2-3 बूंद उसमें मैजिक ऑयल की लगा दी भैया जी, और थोड़ी ही देर में उसका पता ही नहीं चला उसका दर्द कहाँ गया। बहुत अच्छा फीडबैक है भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग अपने जीवन में इसे इस्तेमाल करके अपने परिवार को, अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं और समृद्धि बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यही जी प्रयास। भैया जी, उसकी कमर में ना इतना दर्द था ना भैया जी, वो चल नहीं सक रही थी सीधे होके, और बस में भी चढ़ना उतरना था, ऑटो में भी चढ़ना उतरना था, तो उसका बहुत ज्यादा पेन था। तो मेरे एक लगत याद आया, वो मैं साथ ही लेके जा रही थी, अपने पर्स में ही पड़ रही थी वो, तो मैंने भैया जी उसको लगाया ना, उसको थोड़ी देर में ही आराम मिल गया उसका, बिल्कुल अब तक दर्द नहीं हुआ उसको उसका। वरना उसकी कहते हैं ना नस पे नस चढ़ जाओ चग हो जाती है, वो चग तड़वाती थी वो उससे पहले कई बार, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं करवाना पड़ा भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया जी। ठीक है। और आज की शेरनी, आज की जमीनी स्तर की शेरनी स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की कौन है, आप लोग गेस्ट कर सकते हैं? चलो चैट बॉक्स खोल देता हूँ, नाम लिखो जरा। ठीक है, चैट बॉक्स बंद है। आज की शेरनी जमीनी स्तर की स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की नाम बताइए, इनाम पाइए। क्या बात है, इतने सारे सब, जितने आप सबकी रजाई आपकी हुई। आज आप बिना ठंड के नहीं रहेंगे, ठंड नहीं लगेगी। ठीक है, इनाम के तौर पे आपकी रजाई आपको दे दी गई। ठीक है, चलिए। नीतू दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आवाज कम आ रही है। दीदी वंदे, भैया वंदे मातरम, भैया वंदे मातरम। एक सेकंड। हेलो भैया वंदे मातरम। दीदी
आवाज नहीं आ रही भैया? आ रही है बात। जी भैया आज का, हाँ जी भैया, आज का प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा रहा और इसके पीछे श्रेय जाता है नेहा दी को। नेहा दी ने बहुत बहुत सहायता की, बहुत सपोर्ट किया। अपने बीच में है, जूम मीटिंग में है नेहा दीदी, जुड़ी हुई हैं। मैं तो इतना ही बोलूंगी कि उनके वजह अगर वो नहीं रहती तो ये प्रोग्राम होना मुश्किल था। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत सबने बहुत अच्छे से सुना भी। और उनमें से कई ऐसी लेडीज थी, कई ऐसी महिलाएं थी जो जुड़ना चाहती थी। बहुत खुश हुई उनके, मतलब ऐसा लगा कि उनके दिल को छू गई मैं। जिस तरीके से अपने स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में या आप जो कुछ भी बताते हो वो सब मैंने वहां पर शेयर किया, तो सबको लगा कि चलो ये मेरी प्रॉब्लम है, शायद ये मेरी प्रॉब्लम है। तो नेहा जी कुछ बोलना चाहेगी भैया, जी उनसे एक बार बात करवा दीजिए। जी दीदी। नेहा दीदी, आपको कोटि कोटि नमन कि आपने इस मंच को दिया, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर को। थैंक यू भैया, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली क्या था, जब मैं जुड़ी और जब मैंने नीतू बहन को पहली बार कॉल किया तो मैंने बताया था अपनी प्रॉब्लम कि मेरे को फेब्रॉइड है। तब उन्होंने मुझे पैड के लिए बताया था, और जैसे ही मैंने पैड चेंज किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत सही चीज है। तो उसके बाद फिर मैंने वो भाप लेना भी शुरू किया, तो मुझे लगा कि ये पैड तो सबसे पहले लोगों को बताना चाहिए। और जो मुझे लगा कि मुझे इतना अच्छी चीज मिली है, मैं अपनी बेटी को दी। और बेटी को दी तो मुझे ऐसा लगा कि सारी बहनें तो मेरी बहनें हैं, इनके बीच में तो जानी चाहिए ये बात। और अगर एक दो या 10 15 20 25 भी अगर ठीक हो जाए और उनका जीवन सफल हो जाए तो हमारा इस धरती पर आना सफल हो जाएगा। तो इसी कारण से फिर मैंने नीतू बहन को कहा कि नीतू बहन कैंप लगाते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारा 4 दिन का प्रोग्राम चल रहा है ब्रह्मा कुमारी का। मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ। तो 4 दिन का मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा है। तो उस प्रोग्राम में मुझे लगा कि सही मौका है, काफी लोग आएंगे। तो मुझे लगा ये मौका भी है, पुण्य कमाने का भी है, और बहुत सारी दुआएं मिलेगी। तो इसी कारण आज बहुत खुश हुए सब, बहुत बहुत। सब मुझे आके ये बता रहे थे, मैं अपना अनुभव बताती हूँ। सब मुझे ये बोल रहे थे, दीदी आप कहाँ कहाँ से खोज खोज के लाते हो। तो मैंने कहा मैं कहीं से खोज के नहीं आती हूँ, वो परमात्मा ही मेरे पास भेज देता है इतनी अच्छी बहनों को, है ना। कुछ भी मैंने कुछ नहीं किया, बस उसने मुझे सप्लाई किया और मैंने आपको सप्लाई किया। तो मैं कहीं भी इसको अपने तक छुपा के नहीं रखना चाहती थी, इसलिए आज आप लोग के बीच में रखा। और इतनी खुश हुई नीतू बहन के जाने के बाद, सब मुझे गले लग लग के आशीर्वाद दुआ दे रही थी। तो बहुत 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 धन्यवाद आप सबका। मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज हमने लोगों के बीच में दी आज। और जो हमारी बड़ी दीदी है, सेंटर इंचार्ज, मैंने जब दीदी को कल बोला कि दीदी ये सैनिटरी नैपकिन के बारे में मुझे बताना है, तो मैं क्या करूं, कैसे करूं भाई लोग के बीच में, क्या आप मुझे अलाउ करेंगी, क्या लगेगा, लोग कभी ये तो नहीं बोलते नेहा बहन क्या कर रही है ये बीच में। और ये बात थोड़ी सी लगती है लोगों को। तो दीदी ने कहा नहीं नहीं करो, तुम उसमें सोचो मत, तुम करो। ये बहुत अच्छी चीज है, लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या मतलब क्या बीमारी है और क्यों हो रही है। तो जैसे नीतू बहन आज आई तो दीदी को लगा नहीं सही है बहन, है ना, सही लॉन्च कर रही है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं कर रही है बहनें। तब जाके हमको वो परमिशन मिली और आज इतना अच्छा मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सब बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत सारी दुआएं दी हैं। बहुत बहुत थैंक यू भाई जी, आपका भी नमस्ते, वंदे मातरम। मतलब और ये तो आपकी खुशी इजहार कर रही है, क्योंकि पहले भीगी बिल्ली की तरह बोलने वाली नेहा बहन आज इतनी तेज तरार में पड़ी। ठीक है। तो थैंक यू। कहीं ना कहीं दिल में जैसे कहते हैं ना, हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो हौसले बुलंद हो गए हैं। और नीतू दीदी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपका तनुजा सहाय की बहन के घर पे था और आज ब्रह्मा कुमारी के उसमें हो गया। तो बहुत जल्दी आप मतलब ज्यादा से ज्यादा बहनों तक पहुंचे, आपकी विचार, आपके प्रयास हर बहन तक पहुंचे, यही इस भाई का मतलब दिल से मतलब इच्छा है। दुआ तो दे नहीं सकता क्योंकि छोटा हूं। तो भाई जी ऐसा है कि अब मैंने ये सोचा ना कि बड़े बड़े प्रोग्राम हम करते रहते हैं, है जी ना। तो सारे प्रोग्राम में ये रखेंगे हम। अब हमको एकदम वैसा थोड़ा सा हमको शंका सी थी, लेकिन वो शंका आज खुल गई हमारी। जी जी। ठीक है ना।
तो हमारा इच्छा है कि काफी लोगों को हम ये पहुंचाएंगे और प्रोग्राम के थ्रू पहुंचाएंगे, प्रोग्राम कर करके। तो आपका भी ये प्रयास सफल रहेगा। जी दीदी, ये बात ठीक है, चलिए। किसी के प्रोग्राम में जब हम अपने लिए अरेंज करेंगे तो लोगों की लिमिटेशन हो जाती है, और किसी के हाँ हाँ। प्रोग्राम हो रहा होता है, अगर उसमें मौका मिल जाए तो वहां पे वो खत्म हो हम्म। जाता है। इस जो एकदम। कोई घर को जो शादियों में किया था, तो उसका मेन उद्देश्य ये था कि भाई जन्मदिन में तो आपके यहाँ बधाई देने आएंगे ही आएंगे, चाहे जो मर्जी हो, हाँ जी। शादियों में आएंगे। हाँ। तो ये वहां पे ठीक है, जिनको सुनना होगा सुनेंगे, जिनको नहीं सुनना होगा नहीं सुने, वो अलग बात है। हम्म। आप लोगों का ये जो प्लेटफॉर्म है, और इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब हम इन चीजों को रखेंगे, एक्चुअली क्या है, क्या हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सच्चाई तो हम्म। कि हम लोग अपने दिल की बात जो हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहे, संसार स्वस्थ रहे, हमारे हम्म। तो जो हमें मालूम पड़ गया ना कि ये पारसमणि का पत्थर है, तो ये पत्थर अपने पास नहीं रखना चाहते, ये सबको छुआना चाहते हैं, सबको देना चाहते हैं। हम्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। थैंक यू भाई जी। अब सिल्लीगुड़ी में नाम मतलब जब मैं सिल्लीगुड़ी उतरता हूं, तो उससे पहले, उतरने से पहले पता चल जाए कि हाँ जी, हर हर परिवार स्वास्थ्य फ्रीडम केयर को और स्वस्थ समृद्ध परिवार को जानता है। सही में बहुत बहुत धन्यवाद नीतू बहन। भाई जी आपको भी ओम शांति, नमस्ते। हाँ, तो और अब चलते हैं हम अगले हैंड रेस की ओर। अ, अमृता देवी बिजनौर, मैंने कान में रुई नहीं लगाया है, चिंता ना कर, ठीक है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक बहन जुड़ी है बिजनौर से और उनका हैंड रेज है। क्या नाम है? उनका नाम नूतन है। नूतन के नाम से, चलो देख लेते हैं, पहले आप ही के हिसाब से कर लेते हैं। नाम तो मैंने भी मीटिंग मीटिंग में ज्वाइनिंग कराया है उसे। कोई बात नहीं, नूतन के नाम से नहीं, उन्होंने कुछ और नाम रख रखा है क्या? भैया हो सकता है। चलो ठीक है, वो हंस रही है तो समझ गया, ये वीडियो ऑन है। इन्फिनिक्स X6517 जी जी। मोबाइल मॉडल से जुड़ी हुई है, नाम से नहीं जुड़ी है, ठीक है। माइक अनम्यूट करो बहन। अभी आपके मोबाइल पे एक मैसेज जा रहा है, उसको क्लिक करो। एक मैसेज गया होगा आपके मोबाइल पे, अनम्यूट का लिखा हुआ, उसको दबाओ। देखो मत, उसको उंगली से दबा दो, अनम्यूट को। नहीं आया मैसेज? अब देखो। नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, अभी सीख जाएगी थोड़ी देर में। आप उसको फोन। दोपहर की भैया इन्होंने दोपहर की मीटिंग भी सुनी है तो ये कह रही मुझे तो भैया की बातें काफी अच्छी लगी हैं। जी, तो मैंने कहा कुछ इनके सवाल है भैया वो बात नहीं। मालूम करने को बोल रही थी। बात अच्छी लगी है, डांट भी अच्छी लगेगी। कोई बात नहीं भैया, जहाँ प्यार मिलता है वहां डांट भी मिलती है, ऐसी बात नहीं भैया। कोई बात नहीं, आप इनके सवाल पर पूछ लो, फिर मैं बता देता हूँ। मेरे ख्याल से गुड़िया एक काम करो, आपके मोबाइल पे ना नीचे देख रही होगी तो एक माइक बना होगा बगल में, और एक वीडियो बना होगा। तो जो माइक बना हुआ है उसको क्लिक करो जरा, उसे क्लिक करो। माइक माइक जहाँ पे क्रॉस लगा होगा, एक रेड कलर की लाइन आ रखी होगी। अभी तो आपके वीडियो पे और दोनों पे आया हुआ होगा रेड कलर का। हाँ जी, हो गया, अनम्यूट हो गया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम गुड़िया, वंदे मातरम। जी, बिजनौर से हूँ, अमृता दीदी के सहारे से यहाँ पे जुड़ी हूँ, जी, और चाहूंगी कि अमृता दीदी भी साथ में बोले। लो गुड़िया, अकेले नहीं गाना गाएगी ये। गांव में गीत गाने के लिए क्या कहते हैं, जैसे शादी ब्याह में गीत गाना होता है तो कहते हैं दोनों मिलके गाओगे तब गाएंगे, नहीं तो हम नहीं गाएंगे। भाई अभी भैया जी अभी आता नहीं ना कुछ भी, मतलब उनके साथ ही तो बताना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा। पेट में दर्द तुम्हारे हो रहा है उसके हो रहा है? नहीं, दीदी के एहसास कर लेंगी हमारे पेट में हो रहा हो तो, अगर प्यार है तो दीदी में भी एहसास हो जाता है। कोई बात नहीं, देखते हैं। हाँ, माइक अनम्यूट करो गुड़िया। अब इसका माइक रह जाता है, इसके फोन में दिक्कत आ जाती है कई बार, इसका होता ही नहीं है अनम्यूट। भैया हाँ, आ गई आवाज। हाँ, भैया पहली खुशी तो मुझे ये है कि ये मेरे मतलब पति की शॉप पे आए थे और उन्होंने ही इनसे मुझे मिलवाया है, जो कि मुझे इस
पर काम करने को मना कर रहे थे इस पर्पस पे। सबसे पहली तो ये खुशी है कि मेरे इस बैंड ने ही इनसे मुझे मिलाया है, पति ने। सॉरी सॉरी भैया। भैया इनको दिक्कत है, थोड़ी परेशानी है कुछ, तो मैंने इनकी सोल्व कर दी। वाईजी चार्ज की और लिकोरिया की, वो तो मैंने इनको पैड दे के बता दिया। कुछ ये दादपन से बता रही हैं, तो उसमें खुजली वगैरह आती है भैया इनके, जी तो उसके लिए ना खुजली आती है बताइए। शरीर में भैया, और क्या नाम, दांत बन रहे हैं बड़े बड़े से, बहुत चौड़े चौड़े से दांत बन रहे हैं, और दांत की जगह तो आती है लेकिन पूरे शरीर में खुजली आती है इस समय, शाम को सोते समय। ठीक है। अब एक चीज बताओ, जब ठंडी हवा लगती है तो खुजली बढ़ती है या ढकने से खुजली बढ़ती है? नहीं, ढकने से, जैसे अब बिस्तर में है, लिहाफ के अंदर है, तो खुजली बढ़ेगी। ठीक है। पूरे पैरों हाथों में, पूरी पीठ पर ऐसा होता है मतलब, और ऐसी जगह भी दांत हुए हुए हैं लेकिन दांत की जगह खाज नहीं आती है, पूरे शरीर में आती है इस समय। ठीक है। चल, तो ध्यान से। भैया क्या करें बताओ। कोई बात नहीं, क्या करे, ऐसे पूछोगी तो मैं बोलूंगा चौथी मंजिल से कूद जा। बता रहा हूँ। आप ऐसे क्यों बोलोगे। मैं ऐसे ही पूछ ले, ऐसे ही बोलता हूँ। अभी किसी का अगर फोन, भाई दांत में दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, किसी चौथी मंजिल से कूद जा, दे हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा, दांत का दर्द गायब हो जाएगा। चल कोई बात नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक है। एक तो 10 चम्मच नारियल तेल में दो चम्मच कपूर मिला के उसको थोड़ा सा गर्म करके रख लेना। मतलब कपूर को बारीक पाउडर करके 10 चम्मच नारियल तेल में मिलाओ और उसको गर्म करके उस तेल को रख लो। ठीक है। शाम के समय में उस तेल से मालिश कर लेना पूरे शरीर पे, जहाँ पे भी दाद खाज खुजली हो रही है उस पे मालिश कर लेना। रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला, रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी से लेना। और आधा चम्मच त्रिफला और आधा चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में रात को भिगो देना। अभी सर्दी का मौसम है, सुबह उसको मसल के छान के पी जाना, लेकिन हल्का गुनगुना करके। लगाने के लिए नारियल तेल में कपूर मिला के लगाओ। ठीक है। और अमृता बहन तुम्हें बता देगी पैड से जेल बनाना। उस जेल में भी यही नारियल तेल और कपूर मिला दोगी तो थोड़ा सा और पूरी बॉडी पे आराम से लग जाएगा, थोड़ा तेल की खपत कम हो जाएगी, कपूर की खपत कम हो जाएगी। तो पूरी बॉडी पे कम से कम सुबह स्नान करने के बाद, शरीर साफ करने के बाद, सुखाने के बाद लगा लो, रात को सोने से पहले लगा लो। एक चीज तो ये। दूसरा, त्रिफला लेना है रात को सोने से पहले, और रात को त्रिफला और सौंफ पानी में भिगो देना है। सुबह उसको अच्छे से मसल के, मतलब मसल के फिर उसको उबाल लेना, हल्का गुनगुना कर लेना, फिर छान के पी जाना। 7 से 10 दिन कर लो, आपको आप बहुत ही ज्यादा आराम मिल जाएगा। महीना भर कर लोगी तो दाग ये खत्म ही हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो ये चौपाल रोज चलती है। ठीक है। ये वो वाली चौपाल नहीं है कि आज आए कल बंद हो जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक। जी दीदी, समझ में। मैंने उसके माइक को म्यूट कर दिया था क्योंकि वो पीछे से नहीं तो बार बार बोलती रहती, तो आपने सुन लिया, आप उसको समझा देना। ठीक है बहन। भैया एक बार कर दीजिए। कर दूं? कर दो भैया। म्यूट। मैंने उनको जेल बॉडी लोशन बना के दिखाया था, मतलब दिया था हाथ पे लगाने के लिए, तो काफी अच्छा बता रही थी। खुद ही बताएंगी वे अपने आप। अनम्यूट करो। नूतन बहन। नूतन अनम्यूट करो माइक। देखो सही नहीं हो हो। गया। हाँ जी। हो दीदी गया। दीदी, जी। मैंने आपको जो जेल दिया था हाथ पे लगाने के लिए, उसका थोड़ा वो बताइए, फीडबैक। हाँ दीदी, आपने आपने हमें जेल यूज कराया हल्का सा, और हमने करा तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब त्वचा भी बहुत अच्छी निखार सी पे आई, और मतलब बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा उसके लगाने से। उसी में नारियल तेल या कपूर मिला के रख लेना और उसको लगाना। ठीक है। उसी जेल में नारियल तेल में कपूर मिला के रख लेना। पहले 10 चम्मच नारियल तेल, 2 चम्मच कपूर, कपूर को बारीक पाउडर करके नारियल तेल में डाल के थोड़ा सा गर्म कर देना। फिर उस
उसे जो जेल बना के दी है उस जेल में मिला के रख लेना। फिर उस जेल को लगाओगी तो थोड़ी खपत कम होगी, और भरपूर लगाओ अच्छे से खूब, मतलब ऐसा लगेगा जैसे संगमरमर, संगमरमर हो गया। ठीक है। ये भी समझ में है? जी। ठीक है दीदी, नोट कर लेना। देखिए बहुत अच्छी जगह आपको मैंने जोड़ा है, ठीक है। अब आप रोज आइए इस मीटिंग में, ऐसे भाई भी नहीं हाँ मिलेंगे दीदी, और मैं ये ऐसे पूछ रही थी दीदी मैं ये पूछ रही कौन सा वाला कपूर पूजा में आने भाई वाला है, या वो जो होता है भीम सिंह कपूर? भीमसेनी कपूर। भीम सैनी कपूर। ठीक है। अभी भैया से करो ना बात, मैं तो बाद में बता ही दूंगी। सानिया। बाकियों से भी बात करनी है, अब इससे कल बात करेंगे। ठीक है। भैया, भैया मेरी ठीक एक बात तो सुनो। है, रोज रोज मीटिंग लेंगे। बोलो। भैया मेरा ब्यूटी ऑयल तो वो खाली ड्रॉप भी आई, उसकी महक कितनी आ रही कि बस तरस रही हूँ मैं तो। महक सूंघ के ही काम चला लो। भैया उसकी जो पोलोथीन है उसे हाथ पर थोड़ा होकर मेरे पति देव कह रहा है अरे क्या आयो, मैंने कहा अभी तो इसमें ऑयल भी नहीं है, सिर्फ ये पन्नी में अब्जॉर्ब हो गया सारा। कोई बात। एक बार मेरे को ना एड्रेस दोबारा टैग कर देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है। ठीक, ठीक है भैया, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है भाई। ठीक है, ठीक। चलिए अब अगले हैंड की तरफ चलते हैं। आ, आज की स्वाध्यायकर्ता नीना कंबोज दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया, मुझे एक चीज पूछनी थी कि अगर कान में मैल हो रही हो, मैल बाहर निकालनी हो, तो क्या डालें उसके लिए? सरसों का तेल हल्का गुनगुना कर बार बार। आपको पता है इससे पहले एक फीडबैक आया था जिसमें वो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं इतना बड़ा क्या है। मैंने उनसे पूछा ये क्या निकला, ये क्या है, तो उन्होंने लिख के दिया कि कान का मैल निकला था। तो सरसों का तेल नियमित रूप से डालिए, दिन में 2-3 बार 4 बार डालो। 3-4 दिन बाद, शुरू में नहीं, डालने के 3 जी। बाद उसको हल्का हल्का निकालने का प्रयास कीजिएगा, तो धीरे धीरे निकल जाएगा। ठीक है। शुरू में मान लिया कि आज निकाला और आज ही कान में कुछ भी डालोगी तो सही से फूलता नहीं है, जब फूल जाएगा तब वो निकलेगा सही से। जी भैया, ठीक है। धन्यवाद। और ये कान में मैल बनता क्यों है पता है? जब हमारा जुकाम सूखता है, जब हमें जुकाम हो जाता है ना, और हम जब जुकाम की दवाइयां खा खा के जुकाम को सुखाते हैं, तो उसी तरीके से कान में भी मैल जमना शुरू हो जाता है। नहीं भैया, मैंने तो मतलब मुझे जुकाम कभी ऐसा हुआ भी नहीं, और मैं दवाइयां इतनी खाती भी नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही ना बैठे बैठे ऐसे ही मेरा हाथ लगा कान में, तो काफी मैल निकली, तब मुझे हुआ कि इसका मतलब कान में अंदर मैल है काफी। कान में मैल 1-2 दिन में नहीं बनता ना गुड़ी दीदी। कान का मैल जो होता है, आप एक बार एक काम करना, कभी देखना हो तो देख लो, कान की सफाई करवा लो। आपको साल 1.5 साल हो जाएगा, 2 साल होगा, तब जाके कान के अंदर खरोट टाइप का पैदा होगा। लेकिन जिनको जुकाम वगैरह ज्यादा होता है उनको थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, बाकियों को तो थोड़ा समय लगता है। चलिए अब आगे चलते हैं। मीनाक्षी बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते भाई जी, और नमस्ते सभी बहनों को। भाई जी, एक ये जो दीदी ने बताया था चश्मे के नंबर के लिए, मतलब कि अगर वो जो बताया था थोड़ा सा क्वांटिटी क्या थी, और एक कौन सा वो सामान था, तो थोड़ा सा मेरे को लिखवा देंगे तो थोड़ा मैं लिख लूं, नोट कर लूंगी मैं इसको। सौंफ, बादाम, हाँ जी। सौंफ, सफेद हाँ। मिर्च, बादाम और मिश्री। सौंफ, बादाम, सफेद मिर्च, मिश्री। सफेद मिर्च और मिश्री। कौन सी भैया, वो जो छोटे छोटे पीस आता है वो वाला क्या? ये कौन वाली, सा वाला मतलब? ये वाली। धागे वाली? हाँ जी। और ये भैया कितना कितना लेना है, थोड़ा सा बताएंगे? ये लेने को तो आप बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चे को जब खिलाना हो तो उनके लिए सबसे बढ़िया है कि सौंफ 1 हिस्सा, सफेद मिर्च 2 हिस्सा, बादाम 4 हिस्से, और मिश्री इन सब के बराबर। तो फिर बच्चों को भैया समझ में नहीं आया, थोड़ा सा फिर से बताइए एक बार, थोड़ा सा कट रहा है आपका आवाज। मेरा नहीं कट रहा है, आपकी तरफ से नेटवर्क कम है।
सफेद अच्छा जी। सफेद मिर्च, सौंफ 1 चम्मच, हाँ जी। और सफेद मिर्च 2 चम्मच, हाँ जी। बादाम 4 चम्मच, हाँ। और इन सब के बराबर मिश्री। अच्छा, इन सबके बराबर मिश्री। हाँ, तो इससे क्या होगा कि ये इतना स्वादिष्ट बन जाता है कि छोटे बच्चे भी बड़े आराम से खा लेते हैं। ठीक है भैया। ठीक है, वैसे बड़े लोग खा रहे हैं तो अगर सामर्थ्यवान है तो सफेद मिर्च भी बराबर मिला लें। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया जी। कि ठीक है भैया जी, धन्यवाद भैया जी। साथ में एक चीज और बोला था, सुबह की लार भी लगानी है। सुबह की लार। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक। ठीक है भैया जी, धन्यवाद भैया जी। सुबह की लार लगानी चाहिए। ठीक। जी। बरसा चड्डा दीदी। वंदे मातरम भैया। भैया एक बहन जुड़ी हुई है आकृति कुलश्रेष्ठ नाम से, ठीक है, उनको सवाल करना है। वो थोड़ा बोलने में डरती हैं। मैंने कहा आज आपसे ही बात करवाऊंगी भैया की। कोई बात नहीं, अभी 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 बात करते हैं। हैंड रेस कर लो आकृति कुलश्रेष्ठ। हैंड रेस करने के लिए आपको माइक, माइक के बगल में वीडियो, वीडियो के बगल में पार्टिसिपेट, चैट, रिएक्शन, रिएक्शन को दबाइएगा। रिएक्ट रिएक्शन लिखा होगा तो आपका राइज हैंड लिखा हुआ आ जाएगा, उसको दबा लीजिए। दबाओ, जैसे इलेक्शन में वोट का मैं बटन दबाते हो। ढूंढ। करो बहन, हैंड रेस करो। भैया तब तक मैं उनकी समस्या बताती हूँ। उनकी जो ननद है उनको उनको पेट दर्द होता था और पेट दर्द कमर तक जाता था। तो उन्होंने जब डॉक्टर को टेस्ट कराया तो उन्होंने बोला कि कुछ नसें दब गई हैं। तो उन्होंने नस का ऑपरेशन करके उसको ब्लॉक ही कर दिया। अभी उनके साथ क्या होता है कि उनको दर्द कभी कभी होता है और साथ में उनको किसी किसी दिन मतलब कभी कभी ऐसा होता है वो बहुत उल्टी होती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये फिर बात करते हैं इनसे। इसीलिए मैंने कहा आप अच्छे से बता पाओगे, आप ही करो। ठीक है, देवराज सिंह जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम भाई। हाँ जी। हाँ भैया जी, वो बुखार बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। बुखार बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। हेलो। 1 मिनट भैया, होल्ड कीजिए। आ, एक काम करो दीदी, अभी ना आप जब ये अभी क्या क्या है आपके घर में? तुलसी के पत्ते हैं तोड़े हुए? हाँ जी। 8-10 तुलसी के पत्ते ले लो, और जो जितना हाँ जी। पहले ले रही थी ना जो भी चीजें, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो। क्वांटिटी मतलब बढ़ा, अदरक, दालचीनी, लौंग। सब सब की मात्रा बढ़ा दो, और काढ़ा बना हाँ के उसको जी। पिला के जितने घर के कंबल उम्बल है सब उस पे डाल दो। एकदम पूरा पसीने से तर हो जाना चाहिए। अच्छा। ऐसा है, आप जो भी है काढ़ा बना के उसको पूरा पसीने से तर्द कर दो। जितने कंबल है, रजाई है, कुछ ना मिल रहा हो तो गद्दा उद्दा सब डाल दो उसी के ऊपर। बस ये है कि पतली सी है, जान ना निकल जाए, बस इतनी डालना। हाँ जी। ठीक है, अभी डाल दो, उतर जाएगा बुखार। 8-10 तुलसी के पत्ते और जैसे लौंग, इलायची तो मैंने 2-2, 4-4 ऐसे ही तो डाली थी। बढ़ा दो, उससे थोड़ा ज्यादा कर दो। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। और बेलाडोना पड़ा है क्या घर में? बेलाडोना तो नहीं है भैया जी। एकोनाइट? हाँ जी, एकोनाइट है। एकोनाइट है तो इसकी 5 बूंद अभी दे दो, जब तक काढ़ा बनाओ। पांच, उसको बोलो वही दे दो, बोलो 5-5 बूंद 5-5 मिनट में 3 बार ले लेगी। जब तक आप इसको हाँ काढ़ा जी। बना के पिला के ओढ़ा देना पूरा। कंबल उम्बल मतलब हाँ दो जी। दो चार मतलब पसीने छूट जाना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है, फिर हाँ अभी आधे जी। घंटे में फोन करता हूँ। आधे घंटे के हाँ अंदर जी। उसके पसीने छूट जाने चाहिए। जी 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 जी। ठीक है। हाँ जी देवराज जी। हाँ सर, मैं एक बता रहा हूँ सौंफ के लिए। सौंफ और लगभग 25 ग्राम किशमिश या मुनक्का मिला ले। 1 चम्मच सौंफ, 25 ग्राम किशमिश या मुनक्का लेके
रात में भिगा दे और सुबह उसको उसका पानी पी लें और मुनक्का और सौंफ दोनों खा लें तो पेशाब की जलन खत्म हो जाती है पहले खुराक से। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सौंफ के साथ अगर बराबर मात्रा मिश्री लिया जाए तो आंख की रोशनी बढ़ जाती है। जी भैया। डेली लिया जाए रात में सोते समय दूध के साथ। जी भैया। धन्यवाद। दो रह गए और आकृति बहन, आपसे आखिरी में बात करता हूँ क्योंकि आपका केस। जी, सुरेखा दीदी माइक। वंदे मातरम भैया। भैया वो धनिया का एक बोलना था फीडबैक। मेरे पति देव को ना एक बार बुखार आया था, तो उनको मंथली मंथली आ रहा है। वो महासुदर्शन गनवाटी टैबलेट ले रहे हैं, तो फिर काम में तो रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं बोली इस बार तो आप एक बार ना पूरा घर पे ही रहना है, और उनको ना धनिया भिगो के, और धनिया जीरा और सौंफ अलग अलग भिगो के पानी दिया था, और हल्का कुछ भी गरम क्या बोलते हैं अम्बली जैसा वो बना के दिया था। तो उससे ही बिना दवाई का उनका ये ठीक हो गया भैया। और ना अवधेश पांडे जी बोल के हैं भैया, उनका सुनती थी पहले, तो गर्म पानी में पैर रखे थे, और बहुत ही पतला, मतलब खाने को शायद रात में ही दिया था, दिन भर वो यही पानी पी रहे थे और गर्म पानी में पैर रखे थे। तो एक दिन ऐसे करने के बाद ना भैया फिर उनको ऐसे मंथली मंथली जो बुखार आ रहा था वो आया ही नहीं था। खाली धनिया जीरा सौंफ का पानी और गर्म पानी में पैर रखना। भैया और एक ये फीडबैक है भैया धनिया का, सॉरी सौंफ का। तो ये और एक बात पूछना था भैया। कल ये ऑफिस से आने के बाद ना बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा कब पेट में गड़बड़ लग रहा है, वॉमिट जैसा लग रहा है, तो हेडेक भी है। तो मैं सोची कि पूरा एसिडिटी जैसा हो गया, थोड़ा सौंफ का काढ़ा दिया था। चाय की तो इतनी आदत हो गई, चाय दे दो पहले ऐसे बोल रहे थे, तो उसके बाद सुबह ठीक लगा। तो आज बोल रहे थे इनको ना, ऑफिस से जब वापस आ रहे थे, अभी उनकी गाड़ी बदल गई तो सीएनजी गाड़ी में आ रहे, तो एसी रहती है तो फिर भी थोड़ा स्मेल आ रहा था शायद। अभी आते खुद बोले एक बार भैया से पूछ लेना, मुझे शायद ये सीएनजी की वजह से थोड़ा सा ये वॉमिट जैसा फील हो रहा है। तो मैं तुरंत आने के बाद उनको ना काढ़ा बनाने के पहले ही लौंग और दालचीनी मुंह में रख लो, पहले चूसते जाओ, तब तक मैं भैया से पूछ लूंगी, काढ़ा बनाने में भी टाइम लगेगा। तो इतना बोला। तो उसके लिए क्या हो सकता है भैया? इनको लग रहा है वो सीएनजी गाड़ी की स्मेल की वजह से उनको दिक्कत हो रही है, ऐसा उनको 3-4 दिन से थोड़ा सा गाड़ी बदल गया, तो ऐसा उनको लग रहा है। जी जी। किसी की आपके यहाँ से ना जब भी आपकी तरफ से रिवर्स में आता है आवाज, ठीक है? तो ये कईयों को होता है सीएनजी की वजह से, क्योंकि मेरे घर में ही खुद मेरी धर्मपत्नी को भी हुआ था। तो हमने तो कुछ नहीं किया, लौंग का पानी बना के पिलाते हैं, लौंग का पानी साथ में लेके जाते हैं जब भी ऐसा होता है, तो उससे उसको ये दिक्कत नहीं आती है। तो अभी आपने दालचीनी लौंग बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है, आप दालचीनी लौंग ही उबाल के पिला दीजिए तो उनकी समस्या दूर हो जाएगी। सुनीता शर्मा दीदी, नेट। वंदे मातरम भैया। भैया मुझे वो शक्ति सुरक्षा के लिए पूछना था, वो कितना मतलब कैसे देना है? एक गोली सुबह 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 देना होता है, खाली पेट चबाना होता है, चबा के खा ले तो बहुत अच्छा। और जिनको तकलीफ ज्यादा है, पुराना है, तो एक गोली सुबह शाम। अगर एक गोली सुबह, मतलब ऐसे तो उस पे जो लिखा हुआ था एक गोली सुबह खाली पेट, जब हमने उसको प्रयोग में लाना शुरू किया तो एक गोली से, जो मेरे पास, जो हमारे ना, हम किसी की शादी में गए थे, मैं आपको सच्चाई बताऊं, हम किसी की शादी में गए थे अपने पड़ोस में। तो उसके एक दिन बाद मेरी धर्मपत्नी कहती कि उसकी, जिसकी शादी में गए थे, उसकी पानी की बहुत शिकायत हो रही है। तो मैंने उसको लिखो शक्ति सुरक्षा दे दिया। बोला उसको, उनको बहुत दिक्कत हो रही है तो एक काम करो, 2 गोली 2-2 घंटे पे दे देना। शाम तक पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया कि उनके पास एक ऐसी दवा है जो एक ही दिन में ठीक कर दिया। तो कहने का मतलब वहां जानने को मिला कि, सुबह एक गोली लेना है, नहीं आराम पड़ रहा है
कम आराम पड़ रहा है तो एक गोली सुबह शाम कर देना है। फिर भी अगर इससे भी आराम नहीं मिल रहा है तो 2 गोली सुबह सुबह, फिर उससे भी अगर आराम नहीं पड़ रहा तो 2 गोली सुबह शाम, इस तरीके से। ठीक है भैया। एक भैया थोड़ा सा साइटिका के लिए बता देंगे क्या? चोप चीनी सबसे सरल में। चोप चीनी रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उबाल के छान के पिला दीजिए। चॉप चीनी, अच्छा। ठीक है। ठीक है, ठीक। ठीक। क्या हुआ? हाँ जी बाबू, प्रणाम। साहित्य एकेडमी, रविंद्र भवन 35, फिरोज शाह मार्ग, नई दिल्ली। हाँ, कनॉट प्लेस के पास है। आपका डेरा से कितना दूर है पापा? 20-22 किलोमीटर के आसपास। मेट्रो जाती है ना? हाँ हाँ, मेट्रो जाता है। तो मान के चलिए 20 मिनट। और नहीं भी जाएगा तो पैदल चल लेगा 20 किलोमीटर, क्या हो गया, कोई बुढ़े थोड़ी हो गए हो। हाँ, ऐसे मेट्रो से मान के चलिए 15 से 20 मिनट। 1 घंटा। 20 किलोमीटर जाने में। तो और क्या, हवाई जहाज थोड़ी बना है, मेट्रो बना है। बस भी जाती होगी। हाँ, बस से 1.5 घंटा। बाइक से? बाइक से 2 घंटे तक, क्योंकि जितना जाम जाम के ऊपर डिपेंड करता है। चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हम्म। पंडित प्रदीप भारद्वाज जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम भैया जी। मातरम भैया। वंदे मातरम सभी बहनों को। भैया जी, मेरी धर्मपत्नी को है ना एक समस्या सी है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब वो बोलती है ना, आरती वारती करती है शाम को, बोलती है, उसको सांस बहुत चढ़ जाते हैं। चलते वक्त भी उसको सांस बहुत चढ़ जाते हैं। वजन कितना है? वजन तो 75-80 के आसपास है। ठीक है, मुलेठी उनको बोलिए, मुलेठी का काढ़ा बना के पिए। लेठी का काढ़ा। जी हाँ जी। एक वो जब एक बार उठ के चलती है ना, तो कुछ देर उसको लंगड़ाना पड़ता है, पता नहीं क्या समस्या है। ऐसा है, मालिश उनको बोलिए कि अपने शरीर की मालिश करें। ठीक है। और शुरू में तो पहले, सबसे पहले तो दिन में 2 से 3 बार मुलेठी को चाय की तरह उबाल के, अकेली मुलेठी बढ़िया से ठीक है जी। 2 से 3 बार का 4 बार पिए। ठीक है। जब सांस फूलने की समस्या दूर हो जाए, मालिश, और उसके लिए मालिश करें दर्द के लिए। और जो चलने उठने के बाद जो थोड़ा सा लंगड़ाती हैं, उनके लिए मालिश करें। कौन सा तेल की भैया जी? कौन सा तेल का कीजिएगा? जो घर में सरसों का तेल है, उसमें घर के सारे हाँ घर जी, हाँ जी। पका लीजिए। ठीक है जी। सुवर्णा दमानी जी, सुवर्णा दमानी जी। हाँ, ओम शांति सभी भाई बहनों को। भाई जी, मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ। और मुझे मेरा एक अनुभव बताना है, अभी 2 दिन पहला ही है। ये सुरेखा जी अभी जो बात की है ना, सुरेखा बहन ने आपसे, तो उन्होंने मुझे बताया था खांसी आ रही थी मुझे, और आपने भी बताया था, आपका भी और उनका भी, दोनों का भी मैंने किया, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो मैं बताती हूँ क्या क्या लिया था। उन्होंने मुझे बताया था, सुरेखा बहन जी ने, खजूर, कच्चा लहसुन खांसी के लिए, और खजूर, कच्चा लहसुन, किशमिश और तुलसी का पत्ता, और काली मिरी भी बोले थे, मिरी पाउडर बोले थे, लेकिन मैंने ली नहीं थी। वो 4 चीजें ली थी। और भाई जी, मुझे खांसी इतनी आ रही थी, इतनी कि स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नाक से पानी और कप कंटिन्यू निकल रहे थे, और गले में खिंच खिंच।
तो जैसा मैंने लिया ना 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा यहाँ का पूरा इन्फेक्शन खत्म हो गया टोटली। और जो 5 5 मिनट में मैं बाथरूम जाती थी थूकने के लिए, कफ निकलने के लिए, एक 10 मिनट के अंदर मेरे टोटली कफ निकलना बंद हो गया और खांसी भी स्टॉप हुई। ये मेरा पहला अनुभव है आपका नुस्खे का। आपसे वो ज्वाइन हुई थी वो दिन, उन्होंने बताया था। और फिर आपने भी बताया था अदरक, अजवाइन, तेल एक बताया था, जो भी तेल होगा। और एक दो चीज कुछ तो बताई थी, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। वो लिया मैंने। वो दूसरे दिन किया, आपका जो किया वो दूसरे दिन और इनका अगले दिन किया था। तो उसके बाद ना अभी तक मुझे खांसी आई नहीं, टोटली मेरी खांसी ठीक हो गई। तो बहुत बहुत आपके परिवार को धन्यवाद। आपके छोटे छोटे रसोई घर के नुस्खे को बहुत बहुत, मतलब सच में इतना दिल से दुआ ही निकल रहा था सुरेखा जी से, जी के लिए वो दिन, क्योंकि मेरा आवाज नहीं निकल रहा था। और आवाज आई थी मैं माउंट आबू मधुबन से ट्रैवलिंग करके, और पूरी रात गाड़ी में, और जैसे घर पे उतरी वैसे कंटिन्यू खांसी। और वैसे मुझे और एक पूछना है, मेरा ना ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन हुआ है, ऑल चेंज किया, 20 साल हुआ। और वो ऑल के लिए डॉक्टर अभी क्या बोल रहे हैं कि फिर से आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी तो 10 साल से बोल रहे हैं, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं कर रहे, खाली बॉडी अंदर से क्लीन करते जा रहे, जैसे टॉक्सिन डिटॉक्सिफिकेशन कर रही बॉडी का, तो वो थोड़ा क्लीन होते जा रहा है। लेकिन जो ब्लड पतला करने के लिए जो टैबलेट देते हैं डॉक्टर, वो कंटिन्यू लेना पड़ रहा है मुझे। और ये डाइटो प्लस करके टैबलेट यूरिन पास करने के। तो जब भी मैं डाइट में कुछ गड़बड़ होता है तभी मुझे वो टैबलेट लेना पड़ता है। अगर प्रॉपर डाइट करती हूँ तो टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसके ऊपर ऐसा कुछ मुझे नुस्खा बता सकते हैं कि वो टोटल यूरिन के टैबलेट और खून पतला करने के टैबलेट में स्टॉप कर सको। ऐसा है जो आपको रेखा दीदी ने बताया है, ठीक है। रेखा दीदी ने बताया है उसमें ही, उस रेखा दीदी ने जो बताया है उसमें आप एक लहसुन ऐड कर दीजिएगा, लहसुन। हाँ लहसुन, हाँ बस। और कम सुबह और शाम 2 टाइम उसको चबा चबा के, ठीक है। हाँ। किसके लिए लहसुन? लहसुन किसके लिए खाऊं और किसके साथ? जो दीदी ने खांसी के लिए बताया था उस हाँ हाँ। एक लहसुन आप ऐड कर लीजिए, और सुबह शाम उस सारी चीजों को सेम उसी तरीके के सुबह शाम चबा के खाइए। और ओके पीछे गुनगुना पानी पी लीजिए 2 4 घूंट, ओके। ठीक है। इसके लिए नहीं बता सकते वो जो टैबलेट का मैंने बताया? आया तो दीदी हे भगवान आप। अच्छा, टैबलेट का प्रॉपर वही काम करेगा जो यूरिन के लिए भी, ब्लड पतला करने के लिए तो होगा 100%। हाँ जी, बस उसमें एक कली लहसुन की ऐड कर देनी है, दो लेना है रोज? हाँ हाँ। और एक शाम, ठीक है, और रोज लेना है। ओके ओके, 2 टाइम लेना है, सुबह शाम। जी। ओके ओके, थैंक यू। वंदना सहानी, क्या सो के जा, मैं कितनी बार बोला 8:45 के बाद हाथ जिसका खड़ा रहेगा उसका खड़ा ही छोड़ दो। सॉरी, हाँ सॉरी भैया। भैया मेरा ना दाएं साइड का सर बहुत दुख रहा है और बेचैनी हो रही है। नाक में लहसुन का रस डाल लो अभी, ठीक है। लहसुन का रस। कौन सी तरफ? और ऐसे उल्टी मल जैसे उल्टी जैसा हो रहा है, कोई ऐसा बात। उल्टी जैसा। कौन सी तरफ का हो रहा है सर दर्द? दाएं बाजू का 2 दिन से हो रहा है भैया, दाया बाजू इधर इस साइड। ठीक है, बाई तरफ? आँख भी दुख रही है, आँख। तो बाई तरफ का नाक बंद बाई तरफ। बाई तरफ का नाक बंद करके रखो, और जाके घर में सौंठ, लौंग, नमक, गुड़, हींग ये उबाल के उसको तो बंद ही रख दो ना। ज्यादा दिक्कत है तो रुई लेके रुई डाल दो नाक में, ठीक है। अगर इस ऐसे नहीं बंद करके रख सकती तो अंदर रुई डाल दो, ठीक है, बाद में निकाल कुछ नहीं होता, ठीक है। ठीक। और सौंठ, लौंग, नमक, गुड़, हींग, नमक,
हींग। ये उबाल के पियो। और घर में अगर पति देव हैं तो उनको बोलो कि मेरे नाक में 5-5 बूंद सरसों का तेल डाल दो। सरसों का तेल, हाँ। हाँ। मैं अभी लहसुन का नहीं डलवा रहा, नहीं तो लहसुन का रस ही डलवा देता। सरसों का तेल ना। हाँ, सरसों का तेल 5 दिन। दोनों नाक में डलवा दो। ठीक। ठीक है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब चलते हैं। हाँ जी, प्रदीप भाई जी, माइक अनम्यूट कीजिए। प्रणाम भैया जी। जी भैया। एक फीडबैक रह गया था भैया जी। जी भैया बताएं। 2-3 दिन पहले मैंने आपसे पूछा था, एक लड़के के ना जमाल गोटा लगाया था, उसने सिर में रगड़ के, तो उसकी आंखों में डल गया था वो। जी जी। तो उसकी आंखों में बहुत बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था। वो गोहाना भी चला गया था, पहले कानपुर पीजीआई में था, फिर वो गोहाना गया। उसको आराम नहीं हुआ। 2 दिन तक मैंने उसको बताया भी, भाई घी डाल लो, घी बताया, तो उसने 2 दिन तक नहीं मानी मेरी बात। 2 दिन तक उसको ऐसा नहीं है, दर्द होने लग गया बिल्कुल। फिर मैंने उसको घी दिया अपना, गाय का, देसी गाय का, बिल्कुल प्योर। अब वो 2 दिन से उसी को डाल रहा है, उसको बहुत आराम हो गया, वो ठीक हो गया बिल्कुल। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आ, इस चीज को मैं खुद ही याद करने की कोशिश कर रहा था कि वो जमाल गोटे वाले भाई का क्या हुआ, लेकिन मेरे को नंबर का ध्यान नहीं आ रहा था कि किसको बताया किसको बताया। अब क्या है, दिन भर में इतने फोन आते हैं, जैसे जो फोन होता क्या है, मैं आपको बताऊं, पूरे दिन में लगभग लगभग नाना करते भी तो आप लोगों के आशीर्वाद से 150-200 कॉल तो उठा लेता हूँ। मैं उसके बाद नहीं उठा पाता। अब तो मैं कल से तो मैंने एक नंबर को फ्लाइट मोड पे ही डाल दिया है। तो कई बार क्या होता है, एक फोन पे बात हो रही थी, दूसरा फोन बज रहा होता है, और सामने वाला लिख देता है थोड़ी देर बाद, आप तो फोन ही नहीं उठा रहे। अरे भाई, सामने वाला लिख रहा है भाई, अब मेरे पास 2 फोन है, अब एक पे बात हो रही है तो मैं दूसरा कैसे उठाऊं। और उसका अंदर दर्द दर्द की गोलियां खा खा कर, टीके लगवा लगवा कर दुखी हो गया ना, तब वो बोला चल घी दे दे भाई, अब घी से आराम हो जाएगा। तो पहले ही कर लेता। चलिए एनीवे, वो बढ़िया है, कम से कम उसके जीवन में अब घरेलू का महत्व और बढ़ गया। हाँ हाँ। तो सब जगह से हार गया, और उसके बाद किया तो अब उसको महत्व पड़ गया कि शायद पहले कर लेते तो वहां जाने का खर्चा भी बच जाता। हाँ, अब तो 2 दिन से बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। प्रणाम भैया जी। चलिए, अभी भाई सूर्यकांत जी को भी सुनेंगे, उससे पहले एक आकृति कुलश्रेष्ठ बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। आकृति कुलश्रेष्ठ। हाँ हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ नमस्ते भैया जी, वंदे मातरम। मैं आकृति कुलश्रेष्ठ भरतपुर से बोल रही हूँ। ठीक है, तो मेरी जो ननद है ना, उनको कम से कम 8-9 साल पहले पेट में दर्द हुआ था। तो धीरे धीरे वो बैक, पीठ की साइड में जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है ना, वहां तक पहुंच जाता है। इतनी तेज दर्द होता है कि उनको कुछ भी, मतलब ये समझो असहनीय है बिल्कुल। रोने लग जाती हैं बुरी तरह। और फिर डॉक्टरों ने जब चेक करवाया तो उन्होंने बताया कि इनकी नसें जो होती है ना, वो सिकुड़ गई हैं बिल्कुल। तो वो ब्लॉक कर दी गई थी। फिर उनके एक ऐसे आयुर्वेदिक इलाज भी चला था। तो उसमें उनको सिकाई बताई थी, वो कुकर में रबड़ लगा के नीचे लेटा के, तो आराम भी पड़ा था उससे। फिर काफी टाइम बाद, कुछ टाइम 2-3 महीने से पहले, फिर से दिक्कत सी शुरू हो गई, बता रही। अब ये हो गई है कि वोमिटिंग सी होती है, फिर कभी एक पता ही नहीं चलता, एकदम से बेहोश हो जाती हैं वो। दर्द भी होता है, कुछ काम भी नहीं कर पाती। उम्र कितनी? पेट पेट से लेके बिल्कुल बैक में चला जाता है, पीठ में। और फिर वो लास्ट पॉइंट तक नीचे, वहां तक दर्द होता है। उम्र कितनी है? उनकी उम्र है करीब 50 के करीब, मान लो 49। वजन? मैंने उम्र तो पूछी नहीं है उनसे, 48-9 ऐसा ही होगा। और वजन भी करीब ऐसे ही होगा उनका। पूछा नहीं है मैंने, वजन में 60 के करीब मान लेते हैं। पहले डांट खा लो, डांट एक तरफ। वो, मैं आपकी ना मीटिंग सुनती हूँ काफी टाइम से। और वर्षा दीदी है ना, आप सुनिए, उनसे जुड़ी हुई हूँ। नहीं, अभी वो डांट खाएगी। और नहीं कर रही थी आपको। मेरे पास टेप लगाने की मशीन है मुंह पे। ठीक है। अभी बोली कि मेरी ननद है, तो ननद का मतलब पति की बहन। तो पति से या तो बड़ी होगी या छोटी होगी। ठीक है। हम देखो, हम लोग का कॉमन सेंस कितना गायब हो चुका है। मैं आपको ये बात यहाँ पे सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ।
आप सभी ने सुना, इन्होंने कहा मेरी ननद। तो ननद मतलब पति की बहन। तो पति से या तो बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है। अब इनको या तो अपने पति की उम्र नहीं मालूम है, ठीक है, शुक्र है, समझ गई होगी मैं क्या यहाँ पे अपना टाइम। जी, माइक अनम्यूट करो, माइक अनम्यूट करो आकृति। हाँ, हेलो, हाँ। अब बताओ कितनी उम्र है। 50 है, 50। मतलब अब आइडिया लग गया कि हाँ, पति से 2 साल बड़े होंगे या 2-3 साल छोटे होंगे। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ। फिर चलो कोई बात नहीं। वजन कितना है। वजन ऐसे ही होगा, 58 के करीब होगा। आ, गुड़िया आप वर्षा दीदी, आप ना नोट कर लेना या स्क्रीन हाँ। रिकॉर्ड कर लेना। आप मत करना, नहीं तो पता चला बार बार बोलोगी हाँ जी क्या क्या बोले। वो वर्षा दीदी लिख लेंगी, वो आपको बता देंगी। हम्म। होम्योपैथ में कोलोसिंथ, बेलाडोना, इपीकॉक, तीनों 30 पावर की, 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार। बर्वेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर, चैलिडोनियम मेजस, चैलिडोनियम मेजस मदर टिंचर, इन दोनों की 10-10 बूंदे आधे कप पानी में दिन में 3 बार, 1 महीने तक लेना है। बेलाडोना, कोलोसिंथ, इपिकॉक, मदर टिंचर में बर्वेरिस और चैलिडोनियम मेजस। 1 महीने तक लेना है। 1 महीने में उनका दर्द और जो उल्टी, दर्द आने से पहले जो उल्टी होती है उसकी टेंडेंसी में मतलब जो भी प्रभाव नजर आएगा, उसके बाद उनकी दवाइयां इनमें से कोई कम ज्यादा या कंटिन्यूटी में या कोई बदलाव करना होगा बता दूंगा। ठीक है, घर की चीजों में गैस नहीं बनने देना है। तो गैस वाला चूरन जो है अपना जीरा, सौंफ, सोंठ, अजवाइन, बड़ी इलायची, काला नमक, वो इनको बता देना। चूरन बना के रखेंगे, खाना खाने के बाद 1 चम्मच चूरन हल्के गुनगुने पानी से लेना ही लेना है। गैस नहीं बनने देना है। सुनीता शर्मा दीदी माइक अनम्यूट कीजिए, और एक बार ही कर लिया करो दीदी, बार बार जाने के टाइम पे। ठीक है। भैया भैया एक सेकंड बस, दोबारा वो कहने के लिए माफी चाहती हूँ मैं। मुझे एक फीडबैक देना है भैया, मेरा जेल का फीडबैक है। 15 दिन में भैया मेरा रिजल्ट आ गया है, नई ग्रोथ आ गई है भैया। मैंने फोटो भी भेजी थी आपको। जी दीदी, बहुत आप एक काम करना, अभी स्क्रीन शेयर करके वो फोटो दोबारा दिखा दो। ठीक। हाँ बिल्कुल भैया, जरूर। जिनके भी बालों की समस्या है तो अपने जेल से, अब देखिए स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के जेल और उसमें मात्र नारियल तेल मिला के लगाने से, अभी बस थोड़ी देर दिल थाम के बैठे, रिजल्ट अभी आपके सामने आने वाला है। ठीक है। ये फोटो है भैया, बिफोर आफ्टर। मतलब ये देखिए, आज से 15 दिन पहले ये फोटो, मैंने उनको क्रीम दी थी, ये जेल दिया था। जेल के अंदर मैंने नारियल तेल मिला के, जो है हमारा वही जेलेटिन पाउडर, उसमें जेल बनाया है। 15 दिन पहले हमारी ये फोटो थी, देखिए बीच में बाल नहीं है। आज मैंने कल रात को फोटो मंगाई है, 15 दिन हो गए हैं, देखिए नई ग्रोथ आ गई है भैया ये। तो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ी हुई सभी बहनों के पास एक ऑप्शन है कि आप किसी के भी बाल उगाने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। अब ये प्रयास तो विश्वास के साथ प्रयास है, विश्वास के साथ प्रयास। आप किसी को कह सकते हैं, आप इस फीडबैक को अपने लिए रख सकते हैं, अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं
और आप सभी अपने अपने घरों में जैसे किसी ने पूछा देखा स्टेटस पे ये कैसे हुआ, तो आप उनको बोल दीजिए कि हमारे पास स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का पैड है जो हम मासिक धर्म के दिनों में इस्तेमाल करते हैं, उससे हुआ है। आपको बताऊं, गंजा जो गंजा होगा ना, जिसको बाल चाहिए होगा, वो इसके लिए तैयार हो जाएगा। और ऐसे तो नखरे मारेगा कहीं अरे पैड पैड कहीं खाने की चीज है, पैड में कोई चीज लगाने की चीज है, लेकिन जब उसकी दुखती नस पे हाथ धरोगे तो वो सब चीज करने को तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो भैया आज ही ये जब मैंने स्टेटस पे डाला तो भैया आज इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड आया, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आया भैया आज, सबसे ज्यादा। जो लोग पैड वैड वाली बोल रही थी ना, उन्हीं के मुंह पे तमाचा हो गया। पैड तो ये लास्ट में भैया यही दिखाना था मुझे। आज का फीडबैक मेरा बहुत बढ़िया था, मैं बड़ी खुश हूँ मैं आज इस फीडबैक को देख के। मैं आप यही बताऊं, मैं आसमान में क्यों बैठा हूँ, इसीलिए बैठा हूँ। बैठा था, आज भी आसमान में बैठा हूँ। ठीक है। ठीक है भैया। मांड हमारे पीछे घूमेगा, हम लोगों के पीछे नहीं घूमेंगे, बस हमें अपने कर्म को करना है। ठीक। चलिए रजिंदर कौर दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। होम मिनिस्ट्री से टाइम की घंटी बज गई है, 9:15 हो गया 9। नमस्ते भैया जी। जी दीदी। भैया जी मुझे एक समस्या पूछना था। मेरी उम्र 35 साल है और मुझे ना पिछले 5 वर्ष से मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो गई है। तो वो धीरे धीरे मतलब ऐसे में बैठी थी पढ़ने के लिए, तो रात को अचानक से ऐसे लगा काले काले धब्बे आ रहे हैं। तो वो 5 साल वो आज की डेट में वो बहुत बढ़ गए हैं। तो मेरा वैसे आईसाइट कम थी बचपन से, मतलब 7th में मुझे चश्मा लगा था। और मेरी एक एक साइड है -7 और लेफ्ट साइड है -3.5। तो मुझे इसके बारे में पूछना है कि मुझे ये आगे बढ़ती जा रही समस्या, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? चलिए आपके समस्या का समाधान तो जरूर देंगे, लेकिन आज अब आपको एक होमवर्क देते हैं कि हमें पता चले कि समस्या के प्रति कितना गंभीर है। सुबह 4 बजे उठ के स्नान करके 5 बजे योगा क्लास में जुड़िए, फिर आप 11 बजे शाम की चौपाल में जुड़िए। कल शाम की चौपाल में आपकी पूरी समस्या का समाधान बताऊंगा, लेकिन पहले ये पता करिए कि आप वाकई कितनी सीरियस है। तो जरा सुबह 4 बजे उठ के, जैसे पहले एम्स हॉस्पिटल में पर्ची लगानी पड़ती थी ना, तो रात को 12 बजे जाके बाहर रोड पे कंबल बैठे रहते थे उसमें पर्ची लगाने। तो आज आपकी समस्या के प्रति गंभीरता की जांच है। सुबह 5 बजे की योगाभ्यास में आना है स्नान करके। ठीक है। जी जी। यही लिंक रहेगा। अब ये भी बहाना नहीं चलेगा कि भैया लिंक कौन सा है, तो लिंक यही है। जी। और कल आपके लिए विशेष तौर पे जो हमारे अभ्यास के जो हमारे खाने वाले भाई हैं, वो आपकी आंखों को लेके ही कम से कम तो मैं समझ गए हैं, आप कहने की जरूरत नहीं, वो भी सुन रहे हैं। ठीक है। तो योग भी आपको आंखों से संबंधित, और शाम को अपने घरेलू योग वो मैं शाम की चौपाल में कल बताऊंगा। तो अब चलते हैं हम जानते हैं सूर्यकांत भाई, जिनके माध्यम से स्वस्थ समृद्ध परिवार और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की चौपाल, मतलब इन सभी पे एक और चांद लग गया है, जो सुबह 5 बजे योगाभ्यास का। जिन्हें भी भाई बंधुओं को योग से प्रेम है, मतलब योग से प्रेम नहीं, अपने जीवन से प्रेम है, निरोगता चाहते हैं, आरोग्यता चाहते हैं, तो आप अपनी इस जिन्होंने इस सर्दी में ना 5 बजे योग करना शुरू कर लिया, तो आप समझिए कि आपकी जब आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। शुरू में हो सकता है कि ना मुश्किल लगे, भाई कितना मुश्किल काम है कड़कते मतलब ठिठुरती ठंड में रजाई को फेंक के योग के लिए तैयार होना है। तो परमात्मा भी देखेगा इस तपस्या को, तो फल जरूर मिलेगा। तो अब हम सुनते हैं भाई सूर्यकांत जी को, जिनके सानिध्य में सहज योग, मतलब योग का सही मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बाहर जाओ नौटंकी होती है, असलियत में योग क्या है वो हमें यहाँ जाके मिला। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ठीक है, कईयों के गुरु होंगे,
हमारे देश के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं योग के, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। मैं आपको बताऊं, योग वो नहीं है जो रामदेव जी सिखाते हैं। बुरा लगे तो माफ कर दीजिएगा, उनकी वजह से ये जरूर हुआ कि विश्व में योग दिवस मनाया गया, लेकिन योग हमारे, उन्होंने तो कूद कूद के नौटंकी किए, मतलब, लेकिन असली योग जो है, जो सांसों के साथ, सहजता के साथ, ध्यान के साथ किया जाता है, वही योग है। बाकी सब एक्सरसाइज है, बाकी सब एक्सरसाइज है, व्यायाम है। योग को भी व्यायाम में बदलने वाले हैं बाबा रामदेव जी। भैया माफ करना अगर कुछ गलत बोला है तो, ठीक है। परम आदरणीय सम्मानित मंच एवं मंच को संचालित कर रहे हैं बखूबी, ईमानदारी पूर्वक से, जमीनी स्तर पे और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे समय, दिन रात आप सभी को अपने पूरे समय दे रहे हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई गोविंद शरण प्रसाद जी। मैं उनका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। भैया जी, मैं आज अभी इस कड़ी के क्षण में इसमें इसलिए मैं आया हूँ कि कल यदि आपके पास मेहमान नहीं हो, बाहर की कोई वक्ता नहीं हो, तो हमारे पास है, हमारे ही आदरणीय, हमारे ही नाम के परम आदरणीय, हमारे सहयोगी साथी, हमारे गुरु भी रह चुके हैं प्रकृति चिकित्सा और पंचकर्मा का, कैंसर रोग विशेषज्ञ, राजस्थान के रहने वाले डॉक्टर सूर्या कुमार वैष्णव जी। आज उनका जन्मदिन है, तो सभी भाइयों बहनों की ओर से और स्वस्थ फ्रीडम केयर की ओर से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जन्म दिवस की शुभ अवसर पे वो अपना एक कार्यक्रम में मुझे बोले थे, भैया से रिक्वेस्ट किए थे, भैया एक बार आइए हमारे मंच के माध्यम से। तो समय कल या परसों देने के लिए बोले हैं, तो आपसे मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपके मंच पे कल कोई नहीं आ रहे हैं तो भैया का एक बार निमंत्रण मैं उनको दे देता हूं, ताकि वो मधुमेह पे उनका हम विशेष रूप से, क्योंकि बहुत सारे बहन के यहाँ पे छोटी छोटी बच्चे हैं, उनका मधुमेह मधुमेह से ज्यादा पीड़ित है। तो उस विषय को लेकर सोच रहे कैंसर पे बोलने वाले तो बहुत है, तो सोच रहे मधुमेह पे ही उनको बुलवा ले, ऐसे वो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं वो। तो कल मधुमेह पे ही बात कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में उनके कैंसर पे बात कर लेंगे। तो आपके पास यदि समय हो, आप सभी के पास, और भैया यदि आपका जो शेड्यूल है थोड़ा बता दें, कल कोई आने वाले हैं? जी भैया, मैं आपको मुश्किल से आधे पौने घंटे में जैसी बात होती है तो संदेश दे देता हूँ। अभी मैंने फोन तो मिला दिया है भैया को, अभिषेक भैया के पिताजी को। अगर वो कहते हैं कि चलिए, अगर जैसी बात होती, क्योंकि उन चाचा जी को पहले बोल रखा है, उन्होंने हर संडे का बोल रखा है, तो अगर मेरी बात होती है, अगर मान जाते हैं कि हाँ जी संडे को समय आगे आगे कर लेते हैं, तो कल का ही रख लेते हैं उनका। हाँ हाँ, क्योंकि भैया का बहुत शेड्यूल व्यस्त रहता है, वो पतंजलि में हेड मतलब डिपार्टमेंट में रहे हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ में, और अभी भी पतंजलि में कार्यरत है वो। और हमारे साथ में मतलब रहे हैं काफी दिनों तक, हम उनसे बहुत कुछ सीखे भी हैं। और आपको बता दें, रीना दीदी जो जमीनी स्तर पे जो शिविर लगा रही है, तो उसमें आप सभी भाई बहन शामिल होइए। उसमें आपको एक संगीत थेरेपी भी मिलेगा साथ में, जो पुराने से पुराने दर्द है, 10 साल के पुराना दर्द 10 मिनट में दूर, जो हमारा विलुप्त विद्या हो चुका था, महर्षि सुश्रुत इसका आविष्कार किए थे। पुराने जमाने में हमारे घर में वैद्य हुआ करते थे, हर गांव में 2 मोहल्ले पे वैद्य हुआ करते थे, उस गांव गांव में सिंह चिल्ला चिल्ला के लगाया करते थे। तो सिंह चिकित्सा हमारे माध्यम से वहां पे मिलेगा सेवा में। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और जिस प्रकार से अभी सोशल मीडिया के माध्यम से दहाड़ रहे हैं, काफी अच्छा लगा। कोई मतलब यदि डिप्रेशन वाला व्यक्ति मतलब ऐसा यहाँ पे जुड़ेगा तो सचमुच डिप्रेशन दूर हो जाएगा। क्योंकि हमें समय पर थोड़ा सा अभाव थी, गवर्नमेंट वाले में थोड़ा दिक्कत होती है, प्रोजेक्ट काम चल रहा था, अब काम मेरी खत्म हुई, तो रोज प्रतिदिन जुड़ रहा हूँ, तो देख रहा हूँ जिस तरह से मतलब आप लोग मतलब एक बात करते हैं और बीच बीच में मतलब जो हंसी मजाक होता है भाई बहन में, तो यदि कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति यदि डिप्रेशन वाले व्यक्ति यदि इसमें जुड़ता है, तो उसका तो मतलब ऐसे ही मतलब डिप्रेशन दूर हो जाएगा। तो वैसे व्यक्ति जो डिप्रेशन से पीड़ित है, मतलब एकांत में आवास में रहता है, वो चिड़चिड़ापन है, तो वैसे व्यक्ति को इस मंच में माध्यम से आप लोग इकट्ठा करके लाइए, है ना।
तो आज की कक्षा यहीं पे मतलब ये आज का मतलब चौपाल में भैया के माध्यम से यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। समय बहुत ज्यादा हो गया भाई, और उनका घंटी भी बज चुकी है घर की। सोनिया खान दीदी, आप क्यों हंस के चुप रहे होगी? बोल लो, आप भी बोल लो। नहीं भैया, 9:30 और हो गया है, खाना भी नहीं मिलेगा, अब निकलो। और आइए अभी सभी लोग, कल तो संडे है, कल तो कोई बहाना भी नहीं आपका है आपके पास। आंखों का अभ्यास साथ में मधुमेह पे थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। भैया तो हर रोज अटेंडेंस लगाती हूँ, मैं हर रोज आती हूँ। हाँ हाँ, तो सभी लोग कल आइए, कल संडे भी है, बच्चों का टिफिन नहीं पैक नहीं करना होता है कल। तो आप लोग आइए, संडे मत मनाइए, उसके बाद सो जाइएगा क्लास के बाद। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, नमस्ते, वंदे मातरम, जय राजीवाद। वंदे मातरम। मिलते हैं सुबह योगाभ्यास में। और आकांक्षा गंगा, ये बताओ अभी मालिश किसको करी है आपने? भैया मम्मी को, पापा को, और वो भांजी आई हुई उसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी अब पति देव को करूंगी। आज ये भी अभी आए, ट्रैक्टर ले गए थे, सुबह निकले थे, अभी बारिश में भीगे हुए आए, अब इनको करूंगी। काढ़ा पिला देना, काढ़ा भी पिला देना अगर बारिश में भीग गए हैं तो। हाँ जी भैया, काढ़ा दूध में हल्दी डाल दी मैंने। बहुत बढ़िया। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और सुबह मिलते हैं। आज तो ये वर्षा चावड़ा गुजरात में यहाँ पे दीदी हैं। हाँ जी, क्या बात है दीदी, आज मोनिका दीदी ने आपको मीटिंग लेने के लिए बोला था, आपने मीटिंग क्यों नहीं ली? किसको थमा दी कमान? मैं बाहर गई थी डेमो के लिए। जी जी, वंदे मातरम भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दीदी, मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास में, और दोपहर 11 बजे ग्रुप एडमिन मीटिंग, शाम की चौपाल में सूर्यकांत भाई के माध्यम से। भाई सूर्या, जो भी नाम था मैं भूल गया। ठीक है। भैया मैं उनका एक ठीक है। वंदे मातरम।